ओके, सो हेलो एवरीवन। यस गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग। यस गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। गायत्री, कृतिका, महेश, नयन, ओके, और सैमसंग। आप प्लीज अपना नाम चेंज करिए। ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइस। यस, गुड मॉर्निंग। यस, चैट बॉक्स पे टाइप करिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस एवरीवन गाइस। सभी ने मॉर्निंग में ज्वाइन किया है आज का सेशन, कुछ नया सीखने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ नई चीजें स्टार्ट करने के लिए। यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कृतिका, गुड मॉर्निंग महेश, नयन, रोहित। ओके, यस एवरीवन गाइस। ओके, सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नई जर्नी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्सोस के बारे में। ओके, सो ऑल राइट, आवाज आ रही है आप सभी को? प्लीज माइक ऑन करिए। यस यस, रिप्लाई करिए सब लोग। सबको यस। आवाज आ रही है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई करिए या माइक ऑन करिए। यस कृतिका। यस अदर स्टूडेंट्स गाइस, गायत्री, महेश, नयन, रोहित। यस एवरीवन। यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो रिप्लाई करिए क्योंकि सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक मूवी देख रहे हैं, ज्वाइन किया है, बेड पे लेटे हैं और सेशन देख रहे हैं। इस तरीके से हमें सेशन अटेंड नहीं करना है। ठीक है? हम लोग आईटी इंडस्ट्री में अगर करियर करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी से फॉलो करना है। ओके, सो आज से हम स्टार्ट करने वाले गाइस हमारी सेल्स फोर्स ट्रेनिंग जर्नी। राइट? सो सब लोग एक्साइटेड है सेल्स फोर्स को स्टार्ट करने के लिए, सेल्स फोर्स में अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए। सो आज हमारे वर्कशॉप का डे 1 है। ओके, सो डे 1 में हम कुछ बेसिक चीजें ही डिस्कस करेंगे। बहुत हाई लेवल पे नहीं लेके जाएंगे हम लोग इसे। एक प्लान बनाएंगे प्रॉपर कि हमारी आने वाली जर्नी कैसे होगी, कैसे हम एक सेल्सफोर्स डेवलपर बन सकते हैं। ओके, बहुत बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। तो जिनको कोई आइडिया नहीं है सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है, एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इंडस्ट्री में जॉब कैसे ले, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन आप सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, चाहे कोई स्टूडेंट फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस हो, सभी के लिए। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस, स्क्रीन विजिबल है गाइज? हम्म। यस सर। यस, ओके देन। सो देखो, कुछ स्टूडेंट्स है अभी जैसे आप लोगों की तरह ही जिन्होंने ज्वाइन किया था। जैसे आज देखो ग्रुप में कितने सारे स्टूडेंट्स है। ठीक है, आई थिंक ग्रुप में अबाउट 30 तो स्टूडेंट्स होंगे ही। और बाकी लोगों को तो मैंने ऐड भी नहीं किया ग्रुप में, हम ऐड ही नहीं करते। जैसे इंस्टाग्राम से हमें मैसेज आता है बट स्टूडेंट का कोई रिप्लाई नहीं आता, हम उस स्टूडेंट्स को ऐड भी नहीं करते। जिन स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट शो किया है, जिन्होंने अपनी डिटेल शेयर किया है, उनको ही हम ग्रुप में ऐड करते हैं। तो सपोज करिए कि 100 लोगों का अगर मुझे मैसेज आया है, तो मैंने वहां से सिर्फ 35 कुछ लोगों को ऐड किया ग्रुप के अंदर, क्योंकि मुझे सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए। अब उसमें से भी देखो कि आज का सेशन कितने लोगों ने ज्वाइन किया। राइट? तो ये रियलिटी है। सब लोगों को नई चीजें चाहिए होती है, अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए होते हैं, बट सब लोग वेट कर रहे हैं। पता नहीं कि कुछ मैजिक होगा और हमारी लाइफ में सडन कुछ चेंज होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप स्टार्ट नहीं करते, जब तक आप अपने लिए काम नहीं करते, कुछ भी मैजिक नहीं होने वाला है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है? जो स्टार्ट करेगा वो आगे जाएगा, जो स्टार्ट नहीं कर रहा है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हमारे ग्रुप के अंदर अभी जैसा आपका ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप है हमारे व्हाट्सएप पे, हम उन पे तो मैसेज भी शेयर नहीं करते। जो रिसेंट ग्रुप है उसी पे। अब देखो कि इतने सारे ग्रुप से हमारे पास, उनमें से सिर्फ मुझे आज भी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं। जो पहले भी थे वे वो आज भी करते। उन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो इंडस्ट्री में ज्वाइन भी कर लिया। जो उनके साथ ही ग्रुप में ज्वाइन हुए थे उन्होंने स्टार्ट भी कर लिया, और वो भी जॉब भी कर रहे हैं, और बाकी लोग अभी तक ग्रुप में ही बैठे हैं। अब आप मुझे बताओ वो किसका वेट कर रहे होंगे? क्या सडन चेंज होने वाला है इनकी लाइफ के अंदर? जो जॉब चल रहा है वो चलता रहेगा। जो सिर्फ अगर ढूंढ रहे हैं, जॉब देख रहे हैं, टेम्पररी जॉब करे, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला।
जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। जो भी स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि सेल्स ही करो या कुछ भी, जो भी टेक्नोलॉजी आपने प्लान किया है उसमें स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें पढ़ाई करना पड़ेगा, अप्लाई करना स्टार्ट पड़ेगा, तब जाके हमें एक जॉब मिलेगा। कंपनी हमारे लिए वेट नहीं कर रही है। जो कैंडिडेट रेडी है, जिनको स्किल्स है, कंपनी उसी की वैल्यू करेगी। ठीक है, अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम आईटी में जाएंगे या हम इस स्किल्स को सीखेंगे या सेल्सफोर्स डेवलपर बनेंगे, अगर आप सोच रहे हो, सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएगा सोचने में, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। तो ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अभी मैंने कुछ प्रोफाइल्स ऐड किया है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, मैंने जस्ट कुछ ही प्रोफाइल यहाँ पर ऐड किया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, बट इन्होंने अगर एक्शन नहीं लिया होता, ठीक है, वो अभी तक ग्रुप में ही होते। और जिन्होंने इनके साथ ग्रुप ज्वाइन किया था ना, वो आज भी ग्रुप में ही है। जब मैं कभी पोस्ट डालता हूं तो उनके मैसेजेस आते हैं कि बैच कब स्टार्ट होने वाली है। नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर भी उन्होंने सेम, जैसे डेमो सेशन है मॉर्निंग का, तो उठने के लिए भी तो रेडी होने चाहिए। अब आप उठने के लिए भी रेडी नहीं हो, कैसे चलेगा काम? क्लियर है? तो मेहनत करना पड़ेगा। तो ये वो स्टूडेंट्स है देखो, जिन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, अभी किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 2 साल हुए हैं इंडस्ट्री के अंदर। काफी सारे स्टूडेंट्स है हमारे, बट इनमें और जो ग्रुप में पढ़े हैं उनमें डिफरेंस क्या है कि इन्होंने एक्शन लिया। ऐसा नहीं कि जस्ट ग्रुप में ज्वाइन किया, ग्रुप में ज्वाइन होने से कुछ नहीं होता है। ये हमारा स्टूडेंट है जो सेल्सफोर्स में अभी काम कर रहा है, ठीक है, सेल्सफोर्स कंपनी के अंदर है। ठीक है, इन्होंने अभी 4 महीने पहले सेल्सफोर्स को ज्वाइन किया। हमारा और एक स्टूडेंट था जिन्होंने डायरेक्टली सेल्सफोर्स में जॉब लिया था, डायरेक्टली सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है, उनका डायरेक्टली सेल्सफोर्स में जॉब लगा था। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, कई सारे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इन्होंने किया है। बट कैसे? एक्शन लेते हुए। ठीक है, विदाउट एक्शन, विदाउट मेहनत कुछ नहीं होता। एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके जैसे ये लोग यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, वैसे ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये जस्ट मैंने कुछ प्रोफाइल्स आपके लिए ओपन किया है ताकि आप इनके कुछ देखो। ठीक है, कि इन्होंने किस तरीके से एक्शन लिया। हम सेमिनार्स प्लान करते रहते हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, उनके भी हम सेशंस प्लान करते हैं आपके लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, सो अब आप मुझे बताओ, सब लोगों को जॉब चाहिए इंडस्ट्री में इसीलिए हमने ज्वाइन किया है, यस और नो? या कोई ऐसा है जिन्होंने ऐसे ही ज्वाइन किया कि देखते हैं क्या है सेल्सफोर्स, या जस्ट अपनी मॉर्निंग खराब किया और जस्ट ज्वाइन किया, ऐसा कोई है क्या? यस, ऐसा तो कोई नहीं है, यस और नो? सभी ने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस के लिए ही इसको ज्वाइन किया है। सेल्सफोर्स में जॉब लेने के लिए आपने ज्वाइन किया है, यस और नो? गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश। ओके, 1+ प्लीज अपना नाम चेंज करिए आप। ठीक है, सो रोहित, नयन, क्लियर है एवरीवन? तो सभी ने अपनी लाइफ में कुछ नया जॉब लेने के लिए, आईटी इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ही आज इस मॉर्निंग के सेशन को ज्वाइन किया है। तो बस उसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ओरिएंटेशन जब आपका होगा, तब मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, बट अब आपको क्या क्या चीजें इसके लिए करना पड़ेगा। ओके, सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, यस महेश, जॉब के लिए ही तो कर रहे हैं सर। ओके, जॉब के लिए ही करना है, क्योंकि एट द एंड जॉब ही हमारे लिए जरूरी है। जब तक आप जॉब पे नहीं लगोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और सोचने से जॉब नहीं लगता है। ठीक है महेश, तो हमें अभी मेहनत करना पड़ेगा। प्लीज स्क्रीन पे कुछ भी टाइप मत करिएगा। ओके देन, सो देखो, ओके कुछ स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, यहां तक क्लियर है क्या? अभी जस्ट आप मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है सब लोग? ये चैट बॉक्स पे टाइप करें कि यस हम रेडी है कुछ नई चीजें सीखने के लिए, सेल्सोस के बारे में जानने के लिए। यस, यस, रेडी रेडी, सब लोग रेडी टाइप करिए। यस, सब लोग कमेंट पे रेडी टाइप करिए कि आप लोग रेडी हो।
यस यस यस, सेल्सोस के बारे में सीखने के लिए कि सेल्सोस क्या है एंड कैसे हम अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं सेल्सोस में, जैसे बाकी सभी ने अपने करियर को स्टार्ट किया। बट यही है, मैं एक चीज और बता रहा हूं, एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका एक्शन, विदाउट एक्शन हमें कोई जॉब मिलेगा क्या? अगर हम सिर्फ बैठे रहेंगे, हमने कुछ स्किल्स नहीं सीखा। सपोज करिए कि हमने कॉलेज से हम निकल गए, और कॉलेज से निकलने के बाद बाकी लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन किया या कुछ नई स्किल सीखा और अप्लाई करना स्टार्ट किया और जॉब पे लग गए। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अगेन डिग्री लिया, अब वो सिर्फ अप्लाई कर रहा है, क्या लगता है कुछ होगा? नहीं। वो सिर्फ सोच रहे हैं कि बाकी सब लोग जॉब पे लग रहे हैं, मैं भी जॉब पे जाऊंगा, मैं भी अच्छी कंपनी में काम करूंगा। बट जब तक कोई एक्शन नहीं होगी, तब तक लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। सो एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को कहां लेके जाना चाहते हो। इन सभी स्टूडेंट्स ने एक्शन लिया, सिर्फ ग्रुप में नहीं रहे, एक्शन लिया, ट्रेनिंग किया, 6 महीने अच्छे से मेहनत किया, तब जाके ये लोग अभी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। और इनके साथ जिन लोगों ने अगेन ग्रुप में ज्वाइन किया था, वो आज भी ग्रुप में है। मैं आपको ग्रुप्स दिखा सकता हूं, इतने सारे ग्रुप्स है। बट हर कोई एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं होता, हर कोई मेहनत करने के लिए रेडी नहीं होता। बट हमें उस भीड़ से निकलना है, ठीक है? अगर आप उस भीड़ का हिस्सा होना चाहते हो तो लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा। तो हमें इस भीड़ से निकलना है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज कर पाओ। ओके, तो सब लोग रेडी अभी सेल्सोस को स्टार्ट करने के लिए? इससे पहले मुझे बताओ, किसी को कोई आइडिया है क्या सेल्सोस के बारे में? एनी आइडिया अबाउट द सेल्सफोर्स? एनीथिंग? जो भी आपको पता है आप प्लीज अपना माइक ऑन करिए और मुझे बताइए, एनीथिंग जितना भी आपको पता है। यस, एनीवन, जो भी आप पता हेलो होगा, जो भी आप बोल सकते हो। यस यस, महेश। हम्म। सर, मुझे इतना पता है कि एक सीआरएम टूल है ओके, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए काम आता है। राइट, और ग्रेट। हम्म। इतना इतना तो बेसिक पता है सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सीआरएम आपने बोला, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट गाइज, और कोई ट्राई कर सकता है? यस, और कोई बता सकता है मुझे सेल्सोस के बारे में? एनीवन? ऐसा तो नहीं होगा कि आप सेल्सोस में करियर करना चाहते हो और आपने अभी तक रिसर्च ही नहीं किया उसके बारे में, कि आपको पता ही नहीं है सेल्सोस क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ट्राई करो, ट्राई करो। क्या होता है सेल्सोस? व्हाट इज सेल्सोस? यस, रोहित, सागर, विवेक, प्राची, महेश, कृतिका, गायत्री। यस, महेश ने बताया। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज तो ट्राई करो अगेन। सर, एक और चीज पता है कि वो एक क्लाउड पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है, मतलब वो करेक्ट, सब कुछ। ये क्लाउड पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं है सेल्सफोर्स के बारे में, कुछ भी नहीं पता। देखो, अपॉर्चुनिटीज कैसे मिस होती है, अगर हमें थोड़ा बहुत भी आइडिया है और आप यहां पर बोल नहीं पा रहे हो। कॉलेजेस में भी अगर हमने यही गलतियां किया, कॉर्पोरेट लाइफ में भी अगर आप यही गलती करोगे, ये गलती मत करना। कुछ पता है, आगे बढ़ो। अगर पीछे रहोगे, बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, इसीलिए अगर कुछ भी पता है, बोलने से डरना नहीं है आपको, ठीक है? और हम, ये सेशन हमारा इंटरैक्टिव होता है, ठीक है? तो आपको बोलना पड़ेगा क्लास के अंदर जो भी आपको पता है। कोई यहां पर आपको जज नहीं करने वाला है, हमने इसीलिए ज्वाइन किया है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको सेल्सफोर्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है और आपने सेशन ज्वाइन किया है सेल्सफोर्स में करियर करने के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो कोई बात नहीं, आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन कल के सेशन में आप सब लोग मुझे सेल्सोस के बारे में बता पाओगे, ठीक है? सब लोग बता पाओगे। इस लेवल से अभी आपको यहां पर आइडिया मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल्सफोर्स? ओके, बिजनेस के लिए यूज होता है, ओके ओके ओके। सो ध्यान दीजिएगा इस, बट प्लीज बात करना स्टार्ट करिए, ऐसे पीछे नहीं रहना है आपको। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल्स फोर्स। सो व्हाट इज सेल्स फोर्स? ओके, सो व्हाट इज सेल्स फोर्स? अब देखो, बहुत सारे आपने देखा होगा सेल्सफोर्स के बारे में, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, बट आपको उतना आइडिया नहीं है कि सेल्सफोर्स होता क्या है।
अब ये भी नहीं है कि सेल्सफोर्स के थ्रू हम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, या सेल्सफोर्स को सीख के आप कोई ऐसा ऐप बनाओगे जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हो, या आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाओगे जो क्लाइंट इस वेबसाइट पे जाके यूज करेगा। ऐसा नहीं है। तो सेल्सफोर्स क्या है फिर? सेल्सफोर्स एक अलग टेक्नोलॉजी है। ये कोई पाइथन की तरह नहीं है कि आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे, या कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है जिससे आप एक वेबसाइट बनाओगे। ये प्योरली यूज होता है सिर्फ बिजनेसेस के लिए, ओनली बिजनेसेस। इसीलिए सेल्सफोर्स में आपको इतना पैकेज मिलता है। ये नॉर्मल कोई ऐसा जॉब नहीं है कि जिसमें आप वेबसाइट बना रहे हो या कोई सिंपल सा एप्लीकेशन बना रहे हो, नहीं। सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सफोर्स के बारे में। तो सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, दो तरीके से। सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, सो सेल्सफोर्स एज अ कंपनी। सेकेंड, सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। देखो, दो वेज में आप सेल्सफोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, एज अ कंपनी और एज अ प्रोडक्ट। अब एज अ कंपनी एंड एज अ प्रोडक्ट ये होता क्या है? आपको पता है क्या माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी। आप क्या यूज कर रहे हो? विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यस। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी। विंडोज क्या है? उसका एक प्रोडक्ट। ओके। गूगल पता है सभी को, गूगल। यस, गूगल। अगेन जीमेल, या फिर आपने देखा होगा एडोबी। एडोबी कंपनी है। एडोबी, फोटोशॉप। देन ऐसे कितने सारे इसके प्रोडक्ट्स है। तो यहां पर भी सेम, एक कंपनी है और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स। वैसे ही आपकी सेल्स फोर्स एक कंपनी एंड उस कंपनी का प्रोडक्ट। तो यहां पे आपके प्रोडक्ट का नाम भी सेम है और आपके कंपनी का भी नाम सेम है। तो सेल्स फोर्स एज अ कंपनी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर सेल्स फोर्स एज अ प्रोडक्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों चीजें सिंपल है। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, कि ये एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? सो देखो, सो सेल्सफोर्स इज ए, सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन 1999 बाय मार्क बेनियोफ। ठीक है, तो किसने बनाया था ये कंपनी? मार्क बेनियोफ ने 1999 में। ओके। अब ये कंपनी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है उसके प्रोडक्ट की वजह से। क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, 1999 में बनाया था किसने? मार्क बेनियोफ ने। बट ये कंपनी करती क्या थी? ये क्लाउड पे काम करती थी। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो इसने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का नाम भी सेम रखा, कंपनी का भी नाम सेम रखा। तो इसका जो प्रोडक्ट है salesforce.com, salesforce.com। अब ये प्रोडक्ट क्या है? तो सेल्सफोर्स इज ए, एज अ प्रोडक्ट अगर आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड, क्लाउड बेस्ड CRM solution, cloud based CRM solution that brings, so that brings companies, so companies and customers together। तो सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। देखो, अगर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझो, सेल्सफोर्स क्या है? क्लाउड बेस्ड सीआरएम है। क्या करता है? कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। सिंपल। ओके, सिंपल। सेल्सफोर्स का काम क्या है? ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। यस गाइस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। ओके। तो सेल्सफोर्स क्या है? एक सीआरएम सॉल्यूशन जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। ओके। अब आप देखो, बहुत सारी कंपनीज है मार्केट के अंदर, बहुत सारी। कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक कंपनी है।
अब हर कंपनी में जिसका भी कोई प्रोडक्ट होता है किसी कंपनी के पास, या अगर कोई सर्विसेज है, तो उनको यूज करने वाले कौन हुए? उनको यूज करने वाले कौन हुए? क्या कहते हैं हम उसे? यस, क्या कहते हैं? कस्टमर्स गाइस, क्या कहते हैं हम लोग उसे? कस्टमर्स। अब हर कोई कंपनी ये चाहती है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे, वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे। और यहां पे कौन हेल्प कर रहा है उनको? कौन हेल्प कर रहा है? सेल्स फोर्स। तो ये सेल्स फोर्स जो है इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, किसके? कंपनी एंड कस्टमर के बीच में। कंपनी एंड कस्टमर के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंटली यहां पर काम कर रहा है वो है सेल्स फोर्स, सीआरएम। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि सेल्स फोर्स ही काम कर रहा है, कोई भी सीआरएम, एनी सीआरएम, ठीक है, कोई भी सीआरएम, ओके, सीआरएम। बट सेल्सोस का भी वही काम है, तो उसके लिए भी हम वही बोलेंगे कि सेल्सोस एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाने का काम, उनको जोड़े रखने का काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि क्यों कोई कंपनी अपने कस्टमर के साथ जुड़े रहना चाहती है? क्यों? इसकी नीड क्या है? ओके, मुझे एक बात बताओ, इतना तो आपको क्लियर हुआ कि ये सीआरएम करता क्या है या सेल्सोस का काम क्या है। सेल्सोस का काम है कंपनीज को हेल्प करना, जिससे कंपनीज अपने कस्टमर के साथ जुड़े रहे। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े क्यों रहना चाहती है? क्यों जुड़े रहना चाहती है? कोई भी क्योंकि कंपनी उनको अपने कस्टमर के साथ क्यों जुड़े रहना चाहती है? यस। सर, क्योंकि अगर उनको फ्यूचर में भी उनको कुछ नए प्रोडक्ट सेल करने तो उनका रिलेशन तो अच्छा होना चाहिए ना। करेक्ट। फ्यूचर में भी अगर हमें क्या करना है, सेम रिवेन्यू ग्रोथ करना है, तो क्या चाहिए हमारे पास? हमारे कस्टमर्स से इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ, आप जब कहीं पर भी आप दुकान में जा रहे हो, ठीक है, जैसे आप किराना लेने के लिए जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि वो आपसे अच्छे से बात करेगा। जहां से आप मोबाइल लेने के लिए जा रहे हो वो भी। करेक्ट। तो वो क्या था, जब आप उनके पास जा रहे हो तो वो एक रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए ट्राई करता है, ताकि इन फ्यूचर आप उनसे ही प्रोडक्ट को बाय करो। अब ये सेम स्ट्रेटेजी वो हर एक कंपनी अप्लाई करती है जो बड़े लेवल पे काम करिए। सेम कंपनी, ओके, सेम कंपनी। अब अगर सपोज करो आप अभी डीमार्ट में हो, आप डीमार्ट जा रहे हो, या कोई भी आप ऐसे एक बड़े सुपरमार्केट में आप जा रहे हो, एक बड़े शॉप में आप जा रहे हो, जब आप बिल बनाते हो तो आपने देखा है कि वो आपको मोबाइल नंबर पूछते हैं। यस, मोबाइल नंबर पूछते हैं। कभी कभार वो नेम भी पूछते हैं आपका। क्यों? क्योंकि ये सब डेटा उनके पास स्टोर रहता है, वो सब डेटा वो स्टोर करना चाहते। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जैसे ही इनके पास कोई नया प्रोडक्ट आए या नया उनके पास ऑफर आए, वो आपको बता पाए, वो आपको शेयर करेंगे। किसके थ्रू? एक तो मोबाइल के मैसेज के थ्रू, या फिर कॉल्स और ईमेल्स। करेक्ट, ये सारी चीजें। तो ये हर बिजनेस चाहता है एक छोटी सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक छोटी सी बिजनेस स्ट्रेटेजी जो हर कोई बिजनेस अप्लाई कर रहा है। बट सिर्फ इसी से हमारा काम नहीं होगा, सिर्फ यही रीजन नहीं होगा कि कोई कंपनी सीआरएम यूज करेगी। अब ये तो नॉर्मली भी हो सकता है, बट एक्चुअल में सीआरएम की नीड क्या है? क्यों कंपनीज ने सीआरएम यूज करना चाहिए? बेसिक रिक्वायरमेंट तो मुझे समझ में आ गई कि रिलेशनशिप मैनेज करना है, बट क्या सिर्फ एक ही रीजन है? नहीं। अब इसके लिए आपको पूरा एक बिजनेस प्रोसेस समझना पड़ेगा कि कहां पे बिजनेसेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन की नीड आती है। एक पूरा फ्लो समझेंगे जिससे आपको एक्चुअल नीड समझ में आएगा। क्योंकि जब आप सेल्सफोर्स पे काम कर रहे हो, अगर आप सेल्सफोर्स पे काम कर रहे हो तो इतना समझ जाना कि आप एक्चुअल बिजनेस नीड पे काम करने वाले हो। जब आप सेल्सफोर्स पे काम करने वाले हो तो आप एक एक्चुअल बिजनेस नीड पे काम करने वाले हो। तो जब भी आप क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, क्लाइंट के लिए जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको बिजनेस नीड को समझना पड़ता है, बिजनेस नीड को। तो रियल वर्ल्ड के साथ हमें इसको कंपेयर करना पड़ता है
कि ये कैसे वर्क करेगा और हमें इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो वैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट को हम रियल टाइम से समझते हैं। ठीक है, रियल टाइम से इतना तो हमें क्लियर हो गया। सीआरएम यूज कौन करेगा? बिजनेसेस। हम यूज करेंगे क्या? आप या मैं यूज करूंगा क्या? हमें इसकी जरूरत है क्या सीआरएम की? नहीं। तो सीआरएम कौन यूज करता है? जिसका कोई बिजनेसेस होता है। ओके, अब एग्जांपल के लिए सपोज करो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तो कौन से बिजनेस का एग्जांपल ले? अभी हम लेते हैं अपने ही बिजनेस का, जैसे कि लैपटॉप, आईटी रिलेटेड है तो लैपटॉप और डेस्कटॉप का। आपने क्या किया? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट किया। लैपटॉप बनाते हो आप, डेस्कटॉप बनाते हो। अब आप मुझे ये बताओ, प्रोडक्ट आपने बना लिया, प्रोडक्ट मार्केट में अब आपको सेल करना है, प्रोडक्ट रेडी है, और इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आपने बनाया है जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है ना उससे भी बेहतर। प्लस यहां पर आप वारंटी ज्यादा देना चाहते हो, प्लस आपकी जो प्राइसिंग है वो बहुत कम है, प्राइसिंग भी कम है। क्या लगता है, सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से काम चलेगा क्या? अब ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, या क्या करना पड़ेगा अब हमें इसके लिए? बिजनेस तो कर लिया, प्रोडक्ट रेडी है, अब उसके बाद क्या? यस, चैट बॉक्स पे बताओ मुझे जल्दी, क्या करना पड़ेगा सभी स्टूडेंट्स? महेश, गौरव, गायत्री, ज्योति, कृतिका, नयन, प्राची, रोहित, सागर, विवेक, यस प्लीज इंटरैक्शन। सिंपल है, सिंपल है। यस, करेक्ट करेक्ट, रोहित करेक्ट। अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है? क्या नीड है हमें? मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मार्केटिंग। अब आप देखो, आपने कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लिया हो, बट जब तक आप उसको लोगों तक पहुंचाएंगे ही नहीं, लोगों को पता चलेगा क्या? लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया है जो बहुत अच्छा है, उसकी प्राइसिंग कम है, और मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है उससे भी बेहतरीन है? लोगों को कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला स्टेप हर बिजनेस के लिए क्या होता है? मार्केटिंग। सबसे पहला स्टेप, सो मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग। अब सपोज करो कि आपने मार्केटिंग ही नहीं किया, तो लोगों को पता चलेगा क्या? लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोई प्रोडक्ट है जो आपने मार्केट में नया प्रोडक्ट लाया है और मार्केट के प्रोडक्ट से वो अच्छा है। तो मार्केटिंग टीम आपको बिठानी पड़ेगी यहां पर। मार्केटिंग का काम करेगा कौन? मार्केटिंग टीम। अब ये मार्केटिंग टीम क्या करती है देखो, आपके प्रोडक्ट के लिए टारगेटेड कस्टमर्स को फाइंड करना, टारगेटेड कस्टमर्स, और उन टारगेटेड कस्टमर्स तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाना। उसके लिए वो कैंपेन्स रन करेंगी। ओके, वो कैंपेन्स रन करेंगी। मल्टीपल टाइप के कैंपेन्स होते हैं, आपने देखा होगा, ईमेल कैंपेन्स, सोशल मीडिया, अगेन बैनर्स, होर्डिंग्स, टीवी एड्स। करेक्ट, ये सभी क्या है? टाइप्स होते हैं आपके मार्केटिंग कैंपेन्स के। आप खुद देखो, जब अगर एक आईफोन भी लॉन्च होता है, ठीक है, एक आईफोन लॉन्च हो रहा है, या कोई कार लॉन्च करता है अगर टाटा, तो भी कितनी ज्यादा मार्केटिंग वो कर रहा है, कितनी ज्यादा मार्केटिंग वो कर रहा है। क्यों? कि वो इतनी ज्यादा मार्केटिंग कर रहा है लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब इतनी बड़ी कंपनी को भी मार्केटिंग की नीड है, तो आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको भी पड़ेगी। तो हर बिजनेस को मार्केटिंग की नीड है। इससे क्या होते हैं? कैंपेन्स रन होते हैं। अब आपके प्रोडक्ट के लिए सपोज करो कि आपने वहां पर प्री बुकिंग का ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है, या नोटिफाई का ऑप्शन रखा हुआ है, तो वो कौन हुए? आपके क्वालिफाइड लीड्स, पोटेंशियल कस्टमर्स। सो लीड का काम ही वही है कि आपके बिजनेसेस के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स को लाना। क्या काम होता है मेन आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स का? आपके बिजनेसेस के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स को लाना। ओके, अब पोटेंशियल कस्टमर्स आ गए मार्केटिंग कैंपेन से। आपका प्रोडक्ट क्या है? लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स, राज, करण, कुणाल, इस नाम के स्टूडेंट आ गए। एक्स वाई जेड कॉलेज, कॉलेज को भी नीड हो सकती है ना लैब सेटअप करने के लिए। कोई एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एम्प्लॉयज है जैसे कि राज या फिर कुणाल, कुछ एम्प्लॉयज है, तो इन सब से क्या है मेरे पास? इंक्वायरी। इसको हम क्या कहेंगे बिजनेस टर्म में? पोटेंशियल कस्टमर्स। और बिजनेस टर्म में हम इसको कहते हैं लीड्स। इसको हम क्या कहते हैं? लीड्स। तो बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं लीड्स। सो मार्केटिंग टीम का काम यही है
आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करना और वहां से पोटेंशियल कस्टमर्स को लाना, मतलब लीड्स को लाना। अब लीड तो आ गई, अब लीड तो आ गई, बट क्या ये हमारे कस्टमर्स है? क्या ये लीड हमारे कस्टमर्स है? क्या अभी तक हमने प्रोडक्ट को सेल किया? क्या अभी तक हमें कोई रिवेन्यू मिला? नहीं। अब आगे की स्टेप, आपको क्या करना है, इस लीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा कस्टमर्स में, यस और नो? तभी जाके आपको कुछ रिवेन्यू मिलेगा। अब लीड कितनी भी आई, लेकिन अगर कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं हुए तो कोई फायदा है क्या? नहीं। तो अब आपको ये कैसे करना पड़ेगा, कैसे आप इस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करेंगे? किसका काम है ये बिजनेसेस में? कौन करेगा ये प्रोसेस? यस। ये कैसे पॉसिबल है? अब इसके लिए क्या यूज करेंगे? यस, बताइए जल्दी। अब हमें किसकी टीम की जरूरत है, कौन सी टीम की हमें जरूरत है अगेन? यस, बताइए। हमें सेल्स टीम की जरूरत है गाइस, सिंपल। किसकी जरूरत है हमें? सेल्स टीम। अब ये काम कौन करती है आपके बिजनेसेस में? सेल्स टीम। कि आपके बिजनेसेस में जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स आएंगे, उन पोटेंशियल लीड्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? कस्टमर्स में। अब ये काम करती है आपकी सेल्स टीम। अब सेल्स टीम का काम क्या है देखो, इन कस्टमर्स को कॉल करना, पोटेंशियल कस्टमर्स को कॉल करना, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछना कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर क्या बेस्ट ऑफर आप उनको दे सकते हो, सब कुछ। और ट्राई करना कि उन लीड को आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो सपोज करो कि यहां से कुछ स्टूडेंट कन्वर्ट हुए, स्टूडेंट ने प्रोडक्ट बाय किया, XYZ कॉलेज ने प्रोडक्ट बाय किया, ABC ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बाय किया, राज ने प्रोडक्ट बाय किया। ओके, कुणाल ने प्रोडक्ट बाय नहीं किया। कुणाल का कहना यह था कि वो नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्ट बाय करेंगे जैसे उनकी सैलरी हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सेल्स मिल गई, सेल्स टीम ने अपना काम किया। अब जो लीड कन्वर्ट नहीं हुई है वो भी डेटा हम स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर कस्टमर हो सकते हैं, फ्यूचर कस्टमर। तो ये भी डेटा हमारे पास होना चाहिए। और जो लीड कन्वर्ट हो गई वो हो गए हमारे कस्टमर्स। अब देखो, मार्केटिंग टीम का काम यहां तक हो गया, सेल्स टीम का काम अच्छे से हो गया। अब आप देखो बिजनेसेस में होता क्या है, आपने भी कई सारे प्रोडक्ट्स लिए होंगे अभी तक, बट अगर उन प्रोडक्ट को यूज करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप क्या करोगे? उस प्रोडक्ट को यूज करते टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे? यस, क्या करोगे? आपने अमेजोन से प्रोडक्ट बाय किया, प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, क्या करोगे? अमेजोन को कांटेक्ट करोगे? यस, कांटेक्ट करोगे। कैसे? कस्टमर केयर, आपको पता है कस्टमर केयर क्या क्या वेज होते हैं आपके पास? फोन कॉल्स, एक तो आप क्या करोगे, फोन फोन कॉल, या फिर और क्या ऑप्शन है आपके पास अभी? ईमेल। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? वेबसाइट पे फॉर्म, मतलब टिकट्स को रेस करने का फॉर्म वहां पर मिलता है। इसके अलावा अभी कौन सा ऑप्शन है, नया ऑप्शन? लाइव चैट। तो ये सभी ऑप्शंस कस्टमर के पास अवेलेबल होते हैं इन पर्टिकुलर बिजनेस से बात करने के लिए और अपने इशू को बताने के लिए। तो ये जो है इश्यूज को बताने के लिए यूज हो रहे हैं, ये होते हैं मल्टीपल चैनल्स जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हो उन बिजनेसेस के साथ। तो ये क्या करता है, यहां पर आपके पास होती है सपोर्ट टीम। कौन सी टीम अगेन? सपोर्ट टीम, जिसको आप बोलते हो ना कस्टमर केयर, वही होती है आपकी सपोर्ट टीम। और सपोर्ट टीम का काम होता है कि कस्टमर्स के जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी केसेस आते हैं, जो भी टिकट्स आते हैं, उनको रिजॉल्व करना। बिजनेस टर्म में हम इसको कहते हैं केसेस, बिजनेस टर्म में हम इसको क्या कहते हैं? केसेस। तो रियल टाइम में भी हम जब भी कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं, बट हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम उस बिजनेस को कांटेक्ट कर पाए जिससे वो बिजनेसेस हमारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। और ये हर बिजनेसेस में है। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें ये तीनों टीम अगर नहीं है, बताओ क्या वो बिजनेस टिक पाएगा? क्या वो बिजनेस टिक पाएगा? नहीं। अब आप सोचो, मार्केटिंग टीम अगर अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी सेल्स टीम अच्छी नहीं है, ये सेल्स टीम अच्छी नहीं है,
बिजनेस रन होगा क्या प्रॉपर? नहीं। सपोज करो सेल्स टीम बहुत स्ट्रांग है, सेल्स टीम अपना काम अच्छे से करे, लेकिन मार्केटिंग टीम नहीं कर रही है, तो लीड ही नहीं आ रही है। अगर लीड ही नहीं आ रही है तो कस्टमर्स मिलेंगे क्या? नहीं। अब मार्केटिंग टीम भी अच्छी है, सेल्स टीम भी अच्छी है, पर अगर सपोर्ट टीम ही अच्छी नहीं है, आप खुद बताओ। अगर आपने एक बार किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय किया, वहां से आपको कोई फीडबैक नहीं मिला, अच्छा कोई सर्विस नहीं मिला, आप कभी इन फ्यूचर वहां से कभी प्रोडक्ट बाय करोगे क्या? नहीं। ये रियल टाइम में यही सारी चीजें होती है। तो अगर किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग टर्म में उसको अगर बिजनेस करना है, तो उनको ये तीनों टीम को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तीनों टीम को, कौन सी टीम है? मार्केटिंग, ओके, प्लस सेल्स, प्लस सपोर्ट। आप मुझे बताओ, क्या इसके बिना कोई बिजनेस रन हो सकता है? बताइए मुझे। यहां तक क्लियर है क्या? यस, कमेंट में बताइए यहां तक क्लियर है कि मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, कोई भी बिजनेस रन होने के लिए हमें इन तीनों डिपार्टमेंट का स्ट्रांग होना जरूरी है। यहां तक क्लियर है ऑल? यस, कृतिका क्लियर है यहां तक? यस, अदर स्टूडेंट्स गाइज प्लीज रिप्लाई करिए। यस, प्राची क्लियर है, महेश क्लियर, अदर स्टूडेंट्स, रोहित, सागर, विवेक, क्लियर है एवरीवन? ओके। सो देन, अब अगर हमें इतना पता है कि कोई भी बिजनेस अगर अच्छे से रन करना चाहता है, तो उनको तीनों टीम स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आप अभी इमेजिन कर रहे हो एज अ बिजनेस ओनर, इस रिक्वायरमेंट को आप समझ रहे हो एज अ बिजनेस ओनर, आप एक बिजनेस ओनर हो, और जब भी हम एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर काम करते हैं, तब भी हमें एज अ ओनर के बारे में ही सोचना है। ठीक है, ओनर। और फिर कस्टमर के लिए क्या क्या अच्छा होगा, या फिर मेरे लिए क्या क्या अच्छा होगा, उसी तरीके से एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। अब हमें इतना क्लियर हुआ कि हमारे बिजनेस के लिए हमें तीनों टीम का स्ट्रांग होना जरूरी है। बट आप मुझे ये बताओ कि एज अ बिजनेस ओनर आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके ये तीनों टीम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं? आपको कैसे पता चलेगा? प्लीज स्क्रीन पर कुछ भी टैप मत करो, ठीक है? प्लीज स्क्रीन पर कुछ भी टैप मत करिए। सो आप मुझे बताओ कि ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? हम्म आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि मेरे बिजनेसेस के अंदर मार्केटिंग अच्छे से हो रही है या नहीं, सेल्स अच्छे से हो रही है या नहीं, सपोर्ट अच्छे से हो रहा है या नहीं। करेक्ट है? प्रॉपर कितने कैंपेन्स रन किए, कितनी लीड्स आई, कितनी ओके किसको असाइन हुई, कौन सी सेल्स टीम को असाइन हुई, कौन सी सिटी से मेरे पास ज्यादा लीड्स आई, कौन सी सिटी से मेरे पास ज्यादा कस्टमर्स आए। ओके, अगेन सपोर्ट में मेरे पास जो इश्यूज आ रहे हैं, कौन से इश्यूज सबसे ज्यादा कस्टमर्स को आए, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को और इंप्रूव करूंगा। ओके, इसके अलावा किसको ये सपोर्ट केस असाइन हुआ, फिर उसने उस कस्टमर के इशू को रिजॉल्व किया या नहीं, ये सब कुछ मुझे ट्रैक करना है, ये सब कुछ मुझे ट्रैक करना है। अब आप मुझे बताओ, विदाउट सॉफ्टवेयर ये पॉसिबल है क्या? विदाउट सॉफ्टवेयर ये पॉसिबल है क्या? विदाउट सॉफ्टवेयर क्या ये चीजें पॉसिबल है? अगर आप एक्सेल शीट में मैनेज कर रहे हो, पॉसिबल है क्या एक्सेल शीट में इतना सारा डेटा मैनेज करना? जब आप मल्टीपल सिटीज में काम कर रहे हो, मल्टीपल सिटीज, नागपुर, पुणे, मुंबई, मल्टीपल सिटीज में आप काम कर रहे हो, या ऑल ओवर इंडिया में आप काम कर रहे हो, कितनी एक्सेल शीट आप मैनेज करोगे? बताओ, पॉसिबल है क्या ये सारी चीजें मैनेज करना? क्या लगता है आपको? पॉसिबल है बिना सॉफ्टवेयर के इसको मैनेज करना? सभी डेटा को, या मार्केटिंग में कितना डेटा आया, सेल्स में कितना डेटा आया, सपोर्ट में कितना डेटा आया, पॉसिबल है क्या? बताइए, जल्दी बताइए। यस, चैट बॉक्स पे पॉसिबल है क्या? नो। क्लियर है? प्राची, रोहित, कैसे हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है बिजनेस के लिए, ये समझ में आ रहा है? सो अब हमें इतना पता है कि ये जो मेरा डेटा है, ये बिना सॉफ्टवेयर के तो मैनेज नहीं होने वाला। इसके अलावा मेरी और भी रिक्वायरमेंट है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो ये तीनों रिक्वायरमेंट, इन तीनों को मुझे अच्छे से मैनेज करना है। मार्केटिंग को मैनेज करना है, सेल्स को मैनेज करना है, सपोर्ट को मैनेज करना है। दूसरा, ये सब मेरे पास क्या आ रहा है? डेटा, मार्केटिंग का डेटा, सपोर्ट का डेटा, सेल्स का डेटा। तो ये डेटा स्टोर कहां पे होगा? तो दूसरी नीड क्या आया? डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज, मुझे डेटा भी स्टोर करना है, ठीक है।
अब अगर डेटा है तो डेटा को सिक्योर भी करना पड़ता है, सो डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है, सो फिर आ गया डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा है उसको सिक्योर भी कर लिया। इसके बाद क्या आती है हमारी रिक्वायरमेंट, हमें इस डेटा से कुछ एनालिसिस करना है। इस डेटा से हमें कुछ एनालिसिस करना है, उसके लिए क्या चाहिए, रिपोर्ट्स, ताकि कितनी लीड आई, कितनी लीड कन्वर्ट हुई, किसको असाइन हुई थी, लास्ट ईयर मैंने कितना रिवेन्यू किया, लास्ट मंथ कितना रिवेन्यू किया, इस मंथ में मेरा टारगेट क्या है। ये सभी डेटा को एनालिसिस के लिए मुझे क्या चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए। ओके, इसके अलावा और क्या नीड हो सकती है, यहां पर नीड होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, देखो लीड आ गया। अब आपने ये देखा होगा, जैसे आप कहीं पे रजिस्टर करते हो ऑटोमेटिकली आपको ईमेल आ रहा है, आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आएगा। मेरे पास जितने भी कस्टमर्स है, मैं चाहता हूं कि सभी को मैं दिवाली के लिए विश करूं और उनको बोलूं कि इस दिवाली आप हमारे शॉप से या हमारे इस मॉल से आप शॉपिंग करो। आते हैं ऐसे ईमेल्स, तो वो कैसे जाएंगे, ऑटोमेशन। कोई पर्सन बिठेगा क्या वहां पर जो इसको ईमेल को शेयर करेगा, नहीं। क्या चाहिए मुझे अगेन बिजनेसेस में, ऑटोमेशन। ठीक है, मुझे ऑटोमेशन की भी जरूरत है। अब आप खुद मुझे बताओ कि क्या ये सारी रिक्वायरमेंट मेरी बिना सॉफ्टवेयर के पॉसिबल है, क्या ये सभी रिक्वायरमेंट मेरी बिना सॉफ्टवेयर के पॉसिबल है, बताओ। अब सब लोग मुझे बताओ, क्लियर हो रही है कि कैसे आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड आ रही है आपके बिजनेसेस के लिए। विवेक, सागर, रोहित, प्राची, नयन, महेश, कृतिका, गायत्री, गौरव, क्लियर हो रहा है कि कैसे हम एक सॉफ्टवेयर की नीड यहां पर आ रही है, करेक्ट। सो विदाउट सॉफ्टवेयर क्या आप ये सारी चीजें मैनेज कर पाओगे, विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल है क्या, नो। तो विदाउट सॉफ्टवेयर ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमें अगर पूरा ये बिजनेस मैनेज करना है अच्छे से, तो हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड है, हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड है। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर सकता है, ये सारी चीजें जो आपको प्रोवाइड कर सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कह रहे हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर को, सीआरएम सॉफ्टवेयर। तो यहां तक आपको नीड क्लियर हो गई सीआरएम की, यस नो, सास नहीं, सीआरएम सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने सास के बारे में डिस्कस नहीं किया है, वो अलग कंसेप्ट है। अभी सिर्फ नीड को समझा है, सीआरएम की नीड को। तो सीआरएम सॉफ्टवेयर की नीड समझ में आ गई। तो बिजनेसेस को अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए कंप्लीट 360 डिग्री मैनेज कर सकता है। यहां पर कंप्लीट कस्टमर्स के रिलेटेड हो गया, हमारे पर्सपेक्टिव से हो गया एज अ बिजनेस ओनर, कंप्लीट उसका 360 डिग्री व्यू। मतलब जैसे ही वो अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा, उसको सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ। कितनी लीड आई है, कितनी लीड कन्वर्ट हो गई, कितने मेरे पास कस्टमर्स है, कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट लिया है, मुझे फ्यूचर में अगर उनको अपडेट देना है मैं यही से दे सकता हूं सब कुछ। नागपुर से कितनी लीड्स आई, पुणे से कितनी लीड्स आई, कितनी लीड कन्वर्ट हुई, कितना रिवेन्यू जनरेट किया, सब कुछ, सब कुछ रिपोर्ट्स, ऑटोमेशन, सब कुछ यहां पर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। सब कुछ यहां पर इंप्लीमेंटेड है। कितने एम्प्लॉयज मेरे पास काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज मेरे पास है, ठीक है। उन एम्प्लॉयज को कैसे डेटा असाइन होगा, कितनी सेल्स टीम है, कितनी सपोर्ट टीम है, सब कुछ, एवरीथिंग रिलेटेड अबाउट द बिजनेस, ऑल ओवर जितना भी आपका डेटा था वो सब कुछ इस सॉफ्टवेयर में होगा। और आप अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को यहां पर मैनेज कर सकते हो। और ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, सीआरएम सॉफ्टवेयर। ओके, अब इस सॉफ्टवेयर में कंप्लीट डेटा है, कंप्लीट डेटा। अब आपको कहीं दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज करने की जरूरत नहीं है। एज अ बिजनेस ओनर मैं सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, इसको ओपन करूंगा और मुझे सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मुझे मेरे बिजनेस की सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, आप मुझे बताओ, कार लिया होगा आपने या बाइक तो होगी सभी के पास, कार और बाइक है। ओके,
कार आर बाइक है सभी के पास, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, आपने जो भी है आपके पास, जैसे सपोज करो कि होंडा, होंडा की आपके पास कार है या बाइक है, ठीक है, जो भी है। आपने अगर किसी शोरूम से आपने ये बाय किया, अब कंपनी तो एक ही है, कंपनी कंपनी एक ही है। अब इसी कंपनी के शोरूम्स होंगे, सर्विस सेंटर्स होंगे और मल्टीपल होंगे, यस और नो? मल्टीपल शोरूम्स, मल्टीपल सर्विस सेंटर, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, मल्टीपल सिटीज में है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल जगह पे है, मल्टीपल सर्विस सेंटर्स, मल्टीपल शोरूम्स, मल्टीपल एम्प्लॉयज, सब कुछ। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने एक पर्टिकुलर शोरूम से अगर मैंने बाइक लिया है, इस शोरूम से मैंने बाइक लिया, ओके, अब उसने मुझे क्या दिया, ये भी ऑथोराइज्ड है, ठीक है, ऑथोराइज, तो उसका डेटा इसके पास है कि उनके कितने ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स है या कितने ऑथोराइज उनके शोरूम्स है। तो ये एज अ बिजनेस ओनर उसको सब कुछ पता होगा, ठीक है, कि जैसे वो अपने सॉफ्टवेयर में जाएगा सब कुछ उसको पता होना चाहिए। ओके देन, उसके बाद अगर सपोज करो कि मैंने यहां से बाय किया है, इन फ्यूचर मुझे अगर कहीं और जगह पे मेरी बाइक को रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है किसी दूसरे सर्विस सेंटर में, अगर मैं यहां पे जा रहा हूं एज अ कस्टमर, अगर ये लोग चेक करें अपने सिस्टम में, तो क्या मेरा डेटा उसको एक्सेसिबल होगा? क्या मेरा डेटा उसको एक्सेसिबल होगा? यस, उसको डेटा एक्सेसिबल होगा। सपोज करो कि मैंने पहली सर्विसिंग इस सर्विस सेंटर से किया है, ठीक है, मैंने बाइक यहां पर सर्विस के लिए लेके गया। इन फ्यूचर मैं अभी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया, मैं दूसरे सिटी के सर्विस सेंटर में अगर मैं बाइक सर्विसिंग के लिए लेके जा रहा हूं, क्या मेरे बाइक की सर्विसिंग हिस्ट्री मुझे यहां पर पता चल सकती है? क्या मुझे ये पता चल सकता है सर्विस हिस्ट्री? यस, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। क्यों? ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एट द एंड ये सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, सब कुछ ये एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी बिजनेस प्रोसेस मैनेज हो रही है। इसमें ऑटोमेशन कैसे काम करता है, देखो, मैंने यहां से शोरूम से बाइक लिया, शोरूम से मैंने बाइक लिया, अब उसके नजदीक में जो भी सर्विस सेंटर होगा, जो भी सर्विस सेंटर होगा सेम सिटी के अंदर, मैंने जैसी ही बाइक लिया, ऑटोमेटिकली 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद, जैसे सपोज करो कि शोरूम से भी एक फीडबैक का ईमेल आता है आपको, शोरूम से भी एक फीडबैक का ईमेल आया कि आपको सर्विस कैसे लगी, वो एक चीज हो गई। दूसरा आ गया आपका, 1 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली सर्विसिंग शेड्यूल होनी चाहिए, तो आपको ईमेल्स आ रहे हैं या फिर मैसेजेस आ रहे हैं आपको, और आप वही से क्या कर सकते हो, सर्विसेज को बुक भी कर सकते हो, कि 1 पे क्लिक करो सर्विसिंग बुक हो जाएगी, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। जैसे क्लिक किया, आपके उसी सेम सिटी के सर्विस सेंटर में आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई, अपॉइंटमेंट बुक भी हो गई। ओके, उसके बाद जैसे ही सर्विसिंग हो गई, और ये ऑटोमेटिकली आपको ईमेल आ रहा है, ठीक है, 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली ईमेल आएगा, कोई पर्सन शेयर नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक हुई, अपॉइंटमेंट बुक हुआ, आप सर्विस सेंटर लेके गए, सर्विसिंग हो गई, तुरंत सेम डे जैसे आपकी बाइक डिलीवर हो गई, आपको तुरंत आपको एक ईमेल आ रहा है फीडबैक के लिए, तुरंत फीडबैक के लिए आपको ईमेल आया, करेक्ट। तो ये सब कुछ हो कैसे रहा है? ये हो रहा है ऑटोमेशन के थ्रू। ये कैसे हो रहा है? ऑटोमेशन। तो कोई पर्सन आपको ईमेल वगैरह शेयर नहीं करता, वो ऑटोमेशन के थ्रू होता है। तो ये सब कुछ ऑटोमेशन सेम इसी एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है। तो एक ही प्लेटफॉर्म ये यूज होते हैं अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। सो कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, वन सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसी को हम कहते हैं वन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्या कह रहे हैं हम लोग उसको? वन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जहां पर आपका कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस मैनेज होगा। आपकी मार्केटिंग के रिलेटेड हो गया, सेल्स के रिलेटेड हो गया, या सपोर्ट के रिलेटेड हो गया, एवरीथिंग इज इन वन प्लेस।
ओके, आप सेकंड एग्जांपल लो, बैंक। सपोज करो कोई बैंक है, यहां पर भी सेम, कितने ट्रांजैक्शंस हुए, सब कुछ, एवरीथिंग आपके पास उसमें एप्लीकेशन के अंदर होगा। ओके, अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होना। बैंक जो एप्लीकेशन यूज कर रही है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, एग्जांपल के लिए जैसे एसबीआई है, लेकिन आप जो अपने मोबाइल में यूज कर रहे हो ऐप, वो सीआरएम है क्या? जो आप यूज कर रहे हो वो सीआरएम है क्या? आपने जो यूज किया होगा ना, कौन सा ऐप आता है उसका, एसबीआई का कौन सा आता है आप, एसबीआई का कुछ नाम आता है ना उसका, क्या नाम है एसबीआई के आपका? कुछ सिंपल सा वो ऐप है, योनो एसबीआई, राइट? योनो एसबीआई, ये आप यूज करते हो। ये किसके लिए बना हुआ है? कस्टमर्स के लिए। बट इसमें जो डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा होगा? अगेन आपके सीआरएम से ही डेटा आ रहा होगा, क्योंकि बैंक तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूज कर रही होंगी ना, एज अ बैंक वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूज कर रही होंगी। ठीक है, कौन सी ब्रांच को कौन सा एक्सेस देना है, कैसे वो डेटा एक्सेस होगा, सब कुछ, तो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूज कर रही है। और आपको जो योनो एसबीआई में डेटा आ रहा है वो इसी आपके थ्रू डेटा आ रहा होगा। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेज करने का काम एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम का होता है, जहां से आपका कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस मैनेज होता है। करेक्ट। और आप ये देखो कि ये हर बिजनेस की नीड है। इतने सारे बैंक्स है, अब बैंक का ही एग्जांपल लो, इतने सारे बैंक्स। अगर आप कोई शोरूम का एग्जांपल लो, इतने सारे यहाँ पर क्या है आपकी, कार कंपनीज, बाइक कंपनीज, फूड डिलीवरी, नेटफ्लिक्स, ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सब कुछ। तो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, और हर इंडस्ट्रीज को अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सीआरएम की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, ये मानते हो अब आप लोग? वो एक छोटा सा जो एप्लीकेशन है वो ठीक है, वो कोई भी यूज करेगा। जो आप क्लाइंट के लिए दे रहे हो, मतलब आपके कस्टमर्स के लिए, वो अलग चीज है। लेकिन बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए तो सीआरएम एप्लीकेशन आपको चाहिए। और ये कोई नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है जो एक दो दिन में बन जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका पूरा का पूरा बिजनेस प्रोसेस होता है, कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस, यही से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सब कुछ यही से मैनेज हो रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ऐसा ही एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज, इतने सारे बिजनेसेस, अब बिजनेसेस बंद होने वाले हैं क्या इतने सारे? नहीं, इतने सारे बिजनेसेस है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है। अब एक इंडस्ट्रीज के अंदर कितने सारे लोग हैं, तो जितने भी लोग हैं उनको क्या चाहिए? एक सीआरएम चाहिए, सीआरएम सॉफ्टवेयर तो चाहिए। ये तो हमने नीड को समझ लिया कि विदाउट सीआरएम ये तो फिर बिजनेस ही नहीं कर सकते अच्छे से। तो सॉफ्टवेयर की नीड तो इनको है, सीआरएम की नीड तो इनको है। बट कौन सा सीआरएम? मार्केट में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सीआरएम है वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। सेल्सफोर्स सीआरएम अभी क्यों पॉपुलर है, इसके बारे में भी आपको आगे के सेशन में पता चलेगा, क्यों ये इतना ज्यादा पॉपुलर है। तो सेल्सफोर्स सीआरएम, अब आप मुझे बताओ, जब मार्केट में इतनी ज्यादा नीड है, हर कंपनी हर बिजनेस अगर सेल्सफोर्स सीआरएम यूज कर रहा है, तो पूरा का पूरा उस बिजनेस प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, कि जैसे ही कोई कस्टमर आ रहा है उसका डेटा मेरे पास आया, ऑटोमेटिकली सर्विसिंग बुक होनी चाहिए, उनको ईमेल जाना चाहिए, फीडबैक का ईमेल आना चाहिए। ये तो क्लाइंट को नहीं पता ना। होंडा कंपनी है, उसको उनके बिजनेस के बारे में आइडिया है, बट उसको एप्लीकेशन डेवलप करना आता है क्या? नहीं। एसबीआई है, कोई भी एक बैंक है, उसको एप्लीकेशन डेवलप करना आता है क्या? नहीं। तो वो किसके पास जाएंगी? कोई ऐसी कंपनी के पास जिसके पास कौन है? सेल्सफोर्स डेवलपर्स। अगर उनको सेल्सफोर्स यूज करना है तो एज अ सीआरएम एप्लीकेशन। तो आप खुद सोचो कि जब सेल्सफोर्स सीआरएम में काम होगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, मतलब हमारी। करेक्ट, हमारी जरूरत पड़ेगी, सेल्सफोर्स डेवलपर्स। ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। अब आप खुद सोचो कि मार्केट में हमारी डिमांड कितनी है, राइट? हमारी डिमांड कितनी सारी होगी मार्केट के अंदर, जब हमारे पास से स्किल्स होगी तो। बट स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बोलने से सेल्सफोर्स डेवलपर नहीं बनेंगे हम लोग, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत सारी चीजें हमें इसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो देखो, सेल्सफोर्स डेवलपर्स की नीड मार्केट में बहुत है। अब इसीलिए आप देखोगे
कि सेल्सफोर्स में पैकेज आपको हाई लेवल का मिलता है अदर टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में। क्यों? यही रीजन है क्योंकि यहां पर जो बिजनेसेस है वो बड़े लेवल के बिजनेसेस वर्क करते हैं। कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो वो करेगा क्या? वो करेगा क्या सेल्सफोर्स सीआरएम? क्योंकि महंगा है, सेल्सफोर्स सीआरएम बहुत महंगा है। बट एप्लीकेशन जल्दी बन जाता है। क्यों? उसका भी आपको रीजन कल पता चलेगा। कल का सेशन हमारा होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, तो उसके में उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। क्यों ये इतना ज्यादा पॉपुलर है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या है, क्या स्ट्रैटेजी सेल्सफोर्स ने यूज किया जिससे कंपनी सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज कर रही है। करेक्ट, बहुत सारी चीजें। बट इतना समझो कि मार्केट में अभी के टाइम पर सेल्सफोर्स सीआरएम सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है। क्यों? इसका मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। इसमें दो ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन। ऑलरेडी बना बनाया एप्लीकेशन है, एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मतलब पहला पेज बनाया, पहला लॉगिन पेज बनाया, फिर यहां पर उतना नहीं, क्योंकि उतना करने के लिए जाओगे तो कितना टाइम लगेगा उसको डेवलप करने के लिए। तो सेल्सफोर्स ने स्मार्ट तरीका यूज किया। कॉमन नीड थी, कौन यूज कर रहा है इस एप्लीकेशन को? बिजनेसेस। एक बिजनेस की नीड क्या है? सेल्स, सपोर्ट, मार्केटिंग, ऑल एक्टिविटीज, सब कुछ ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख दिया। आप क्या करो, अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कस्टमाइज करो, सिंपल। इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है आज के टाइम पे। तो इतना तो क्लियर हुआ आपको कि सेल्सफोर्स डेवलपर्स की डिमांड है, क्लियर है? सेल्सफोर्स डेवलपर्स की कितनी नीड है। बट हम सेल्सफोर्स डेवलपर अब बने कैसे, हम कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में अब बात करते हैं। हमारे रोड मैप, रिक्वायरमेंट क्लियर है, मार्केट रियलिटी आपको पता चले कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी। अभी आप ये सर्च करो सिर्फ कि कितनी कंपनीज है जो अभी करंटली उनके सीआरएम के लिए या उनके बिजनेस प्रोसेस के लिए सीआरएम को यूज कर रही है, सेल्स सीआरएम को यूज कर रही है। अब जब तक वो कंपनीज है, आप खुद सोचो, जब तक वो कंपनीज है, सेल्स डेवलपर्स की नीड तो होगी ही हमेशा। और नए नए बिजनेस आते हैं, नए बिजनेसेस आते हैं, उनको भी सेल्स डेवलपर्स की नीड है। अभी आपने देखा एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक कंपनी पता है, ठीक है? चैट जीपीटी वगैरह जैसे भी जो कंपनीज है, एआई कंपनीज, अब वो भी सेल्सफोर्स डेवलपर को हायर कर रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एआई प्लेटफॉर्म्स है या एआई टूल्स है वो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मतलब उस कंपनी के लिए अगर आप कोई टूल को सब्सक्राइब करते हो तो आप कौन बन गए? कस्टमर। तो उनको भी तो एक एप्लीकेशन चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं। अब खुद सोचो फिर सेल्सफोर्स की नीड कितनी है, सीआरएम की नीड यहां पर कितनी है। हर बिजनेसेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो खुद ये एआई कंपनीज भी सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज कर रही है। अभी लिंक्डइन पे देखोगे वो करंटली हायर कर रही है, ठीक है, एंथ्रोपिक, ठीक है। तो वो आपको दिख जाएगा कि वो सेल्सफोर्स डेवलपर्स हायर कर रही है मल्टीपल लोकेशंस के लिए। तो ये चीज है, तो ये आपको भी सीखना है अच्छे से। अब बात करते हैं कि अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो बनेंगे कैसे। हमें तो क्लियर हो गया कि मार्केट में नीड तो बहुत है, बट सभी को हायर नहीं करती है कंपनीज। कब हायर करेंगी, अब ये देखो कि क्या क्या चीजें हमें आना पड़ेगा। सेल्सफोर्स पे जो है मेनली दो पार्ट्स होते हैं। सेल्सफोर्स पे मेनली होते हैं दो पार्ट्स एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए। पहला है आपके पास सेल्सफोर्स, ओके, आपने जो टर्म नहीं सुने हैं कि मैं वो बता रहा हूं। पहला पार्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा पार्ट होता है कस्टमाइजेशन। सो कॉन्फ़िगरेशन एंड customization. Configuration means only point and click tools without any code. So point and click tools. So point and click tools. क्या यूज करेंगे हम लोग? पॉइंट एंड क्लिक टूल्स विदाउट एनी कोडिंग। लेकिन कस्टमाइजेशन मींस कस्टम डेवलपमेंट। अब जो चीजें पॉसिबल नहीं होगी पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के थ्रू, तो उसके लिए हमें कस्टम डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड लिखने के लिए अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सब कुछ, ठीक है। सो अब यही आपने जो वर्ड सुने होंगे ज्यादातर, इसी को हम कहते हैं एडमिन पार्ट और इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट पार्ट, जो आपने टर्म सुने होंगे। बट इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। कॉन्फ़िगरेशन मींस विदाउट एनी कोडिंग
सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करो। कस्टमाइजेशन मींस अब जो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं है उसके लिए कस्टम कोड लिखो, एक पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी जीरो से आप कोड कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस है, इसीलिए एप्लीकेशन जल्दी बन जाता है इसके अंदर। तो पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के लिए देखो क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। जैसे यहां पर आपको पता होगा, आपने अगर देखा होगा तो आपका डेटा मॉडलिंग हो गया, पूरा का पूरा डेटा मॉडल हम सेटअप कर सकते हैं बिना कोडिंग के, पूरा डेटा मॉडल हम डिजाइन कर सकते हैं बिना कोडिंग के। अगेन यूआई को चेंज कर सकते हैं, यूआई कस्टमाइज कर सकते हैं, सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी। देन ऑटोमेशन, ओके, ऑटोमेशन, अगेन वैलिडेशन, सब कुछ बिना कोडिंग के। और यही सेम काम हम कोडिंग के थ्रू भी करते हैं, यही सेम काम हम कोडिंग के थ्रू भी करते हैं। उसके लिए हमें क्या यूज करने पड़ते हैं, ट्रिगर हम यूज करते हैं। देन यूआई के लिए हम ऑरा को यूज करते हैं, ऑरा या फिर एलडब्ल्यूसी। हमें अदर एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करना है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। मतलब सब कुछ एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर आपको पता है, जैसे मैं कल आपको बताऊंगा भी, वो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस क्या होता है, ये चीजें वो कैसे वर्क करती है, एमवीसी मॉडल की मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये सब क्या है, सेल्सोस में भी ये सब कैसे काम करता है, सब कुछ। बट आपको एक सेल्सोस डेवलपर बनने के लिए इतना आपको आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कस्टमाइजेशन पार्ट। अगर हम प्रॉपर रोड मैप के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि अगर हमें एक प्रॉपर सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा। सो सेल्सफोर्स डेवलपर रोड मैप, ओके। तो कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे, सबसे पहला जो आप स्टार्ट करोगे, सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट। ओके, पेन और पेपर लेके बैठे हो सब लोग, ग्रुप पे बार बार मैसेज आ रहे थे, पेन और पेपर लेके बैठना है। और कल का सेशन थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखना। आप आज बहुत सारे लोग बहुत शांत है, ठीक है, कुछ नई चीजें सीख रहे हो, इतना शांत मत बैठना, ओके ग्रेट। बाकी लोग बैठे पेन और पेपर लेके, ग्रेट। कोई भी ऐसे चलते फिरते मत अटेंड करना। आप आईटी इंडस्ट्री में जाने वाले हो तो स्किल्स बहुत मैटर करेंगी, ठीक है। ओवरव्यू नहीं लेना है हमें, सब कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। और आपका कॉन्फिडेंस आप खुद देखोगे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते टाइम ही, कि जो चीजें हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, वो गारंटी हमारी है, ठीक है। सो सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट। फिर डेवलपमेंट पार्ट को स्टार्ट करने के लिए अपेक्स प्रोग्रामिंग। मैं सिर्फ मेन पार्ट्स आपको हाईलाइट कर रहा हूं। अब एडमिन पार्ट के अंदर ही बहुत सारी चीजें होती है, एडमिन के अंदर ही डेटा मॉडलिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, देन ऑटोमेशन टूल्स हो गए, ठीक है, यूआई कस्टमाइजेशन टूल्स हो गए, बहुत सारी चीजें, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड हो गया, सब कुछ। अपेक्स प्रोग्रामिंग एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो भी स्टार्ट करेंगे, क्लास, ऑब्जेक्ट, कीवर्ड, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, देन मेथड्स क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट। उसके बाद आपका कलेक्शन पार्ट, डीएमएल स्टेटमेंट्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स, सब कुछ। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक अपेक्स प्रोग्रामिंग। फिर आता है आपका डेवलपमेंट पार्ट मेनली। अब इस अपेक्स प्रोग्रामिंग का ही यूज करके सेल्सफोर्स में आप एप्लीकेशन को डेवलप करते हो। क्या क्या एप्लीकेशन में आप डेवलप करोगे, ट्रिगर पार्ट को इंप्लीमेंट करना है, असिंक्रोनस अपेक्स, गवर्नर लिमिट्स, टेस्ट क्लासेस, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, कस्टम लेबल्स, विथ शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग, ये सब टॉपिक हम इंप्लीमेंट करते हैं डेवलपमेंट पार्ट के अंदर। फिर आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में। जैसे मुझे सेल्सफोर्स को अदर एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना है, सो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन, कॉल आउट कैसे परफॉर्म करना है, वेब सर्विसेज कैसे बनानी है, सब कुछ। फिर आते हैं हम लोग यूआई को चेंज करने के लिए। तो यूआई चेंज करने के लिए यहां पर अगेन एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, ऐप बिल्डर। तो इस ऐप बिल्डर में आप पेजेस को कस्टमाइज कर सकते हो। जो कुछ कंपोनेंट्स है फिर आपको बनाने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। जो बाय डिफॉल्ट है वो यूज करो, नए कंपोनेंट्स चाहिए आप बनाओ। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, देखो, ऑरा कंपोनेंट्स, ठीक है। सो ऑरा कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, ये दो टूल्स है, मतलब दो फ्रेमवर्क है कंपोनेंट्स को बनाने के लिए।
इन दोनों को स्टार्ट करने के लिए उसमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो हमें चाहिए होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बहुत एडवांस लेवल का नहीं। यूट्यूब पे आपने ऐसे वीडियोस देखे हैं क्या, HTML इन 1 आवर, CSS इन 1 आवर, जावास्क्रिप्ट इन 1 आवर, उतना पढ़ लिया सफिशिएंट है इसके लिए। या हम ट्रेनिंग में भी इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बेसिक में, बहुत एडवांस लेवल पे नहीं, अदरवाइज फिर वो बहुत ज्यादा ड्यूरेशन बन जाएगा। लेकिन LWC के लिए या ऑरा के लिए उतना हमें पढ़ना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज हमें चाहिए। जिसको अगर कोई कोडिंग का नॉलेज नहीं है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंप्लीमेंट करते, देखो यहां पर, तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ओके यहाँ पर मैंने फ्लो नहीं बताया, डेवलपमेंट में हम फ्लोज भी डिस्कस करते हैं, एडमिन में नहीं करेंगे, हम डेवलपमेंट में फ्लोज को डिस्कस करते हैं, ओके। देन इसके बाद दो क्लाउड हम इंप्लीमेंट करेंगे, सेल्स क्लाउड, ठीक है, सो सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड। अब सर्विस क्लाउड पे हम बहुत ज्यादा टाइम देने वाले हैं, सर्विस क्लाउड पे ये लास्ट में हम इंप्लीमेंट करते हैं प्रोजेक्ट लेवल का, प्रोजेक्ट लेवल का हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं सर्विस क्लाउड। कि अगर कोई कस्टमर मेरे पास कोई क्वेरी कर रहा है, जैसे कि वेबसाइट से और ईमेल से, दोनों के थ्रू हम इंप्लीमेंट करने वाले, वेबसाइट पे टिकट रेज करेगा या ईमेल, या वेबसाइट पे लाइव चैट, दोनों, मतलब ये 3 ऑप्शन के थ्रू हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो तीनों तरफ से मेरे पास क्या आ रही है, केसेस आ रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, उसको ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए, केस को असाइन करना है, असाइन करने के लिए ओमनी चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हमें प्रॉपरली एंटाइटलमेंट एंड माइलस्टोन, कितने टाइम में वो केस कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, कितने टाइम में कस्टमर को फर्स्ट रिस्पॉन्स जाना चाहिए, कस्टमर का फर्स्ट रिस्पॉन्स, सब कुछ एंड टू एंड फंक्शनैलिटी, जिसमें आपका एडमिन पार्ट भी यूज हो जाएगा कि रियल टाइम में आप ये चीजें कैसे इंप्लीमेंट करते हो, प्लस डेवलपमेंट। तो सर्विस क्लाउड हम बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट करने वाले हैं प्रोजेक्ट लेवल पे, जो आप इंडस्ट्री में काम करने वाले हो उसी लेवल का, ओके। तो ये आप अच्छे से समझ जाना, क्योंकि आप मैक्सिमम एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर जो आप काम करोगे वो होगा सेल्स या फिर सर्विस, क्योंकि इसी पे तो हम मेन काम करते हैं कि कस्टमर को कैसे मैनेज करें, कस्टमर के इशू को कैसे मैनेज करें, मेरा बिजनेस प्रोसेस कैसे वर्क करेगा, कस्टमर के लिए क्या क्या ऑटोमेशन वर्क करेगा, या फिर मेरा बिजनेस प्रोसेस उस पे कैसे होगा कि लीड आ रही है, उसके बाद क्या, किसको असाइन होनी चाहिए, कितने ऑब्जेक्ट में चेंजेस होने चाहिए, किसको असाइन होनी चाहिए, कौन काम करना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए, सब कुछ, ये सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। एंड देन अब और एक सेशन यहां पर हमने ऐड किया है एक्स्ट्रा, इसमें हम सिर्फ डिस्कस, ओके, इसमें तो हम जो डिस्कस करेंगे लास्ट में, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स, ठीक है, सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स। तो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, कैसे हमें काम करना पड़ता है प्रोजेक्ट लेवल पे, तो टीम, एज अ टीम हम क्या क्या काम करते हैं, टीम मेंबर्स कितने होते हैं, क्या क्या टूल्स हम यूज करते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद मैंने और एक चीज यहां पर ऐड किया हुआ है AI के बारे में, सो AI इन सेल्सफोर्स। तो यहां पर हम इसके कुछ एक दो सेशंस इनके ऊपर भी लेंगे कि सेल्सफोर्स में आप AI का यूज कैसे करते हो। तो अभी के टाइम पर अगर आपको सेल्सफोर्स में जॉब लेना है तो इतना नॉलेज हमें चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म, तो इतना नॉलेज आपको आना चाहिए, ठीक है, एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए अभी के टाइम पर। यहां तक क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? यस, चैट बॉक्स में बताइए यहां तक क्लियर है ऑल? रोड मैप क्लियर हुआ कि कैसे आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर बन सकते हो? यस, ओके। सी के नाम नहीं पता है, गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, नयन, प्राची, रोहित, सागर, सावंत, विवेक, यस गाइस एवरीवन, ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके नेक्स्ट, अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रोड मैप क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो अगर ये सारी चीजें हमने सीखा तो उसके बाद क्या, अब देखो अब हमारी जो जर्नी होगी वो कैसे होगी, हम क्या क्या इसमें करते हैं। देखो अब ये जो मॉड्यूल है इसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम आपको लगता है वो होता है 4 to 5 मंथ्स।
सीखने के लिए, सीखने के लिए 4 to 5 मंथ्स। अब इसके बाद ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपके एक दो प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक दो प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद आप अगेन एक प्रोजेक्ट बनाओगे, जो बड़े लेवल पे आपका प्रोजेक्ट होगा, वो आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, आपको वो इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि बिना प्रोजेक्ट के रिज्यूमेस में प्रोजेक्ट होनी ही चाहिए, ठीक है, तो प्रोजेक्ट आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद इतना टाइम देने के बाद आपको क्या करना है, आपको रिज्यूमे बिल्डिंग एंड अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, रिज्यूमे बन गई, अप्लाई करना स्टार्ट। प्रिपरेशन कंटिन्यू रखोगे, प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब जो भी हमारे डेली के क्लासेस होंगे उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा। जैसे आज सेशन हो गया, सेम डे मतलब नेक्स्ट डे तक आपको उसका रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, जिससे आप उसको रिवाइज कर पाओगे। तो अगर कोई सेशन आपका मिस हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो सेशन का एक्सेस मिलेगा। ओके, इसके बाद ये जो ट्रेनिंग है इसी में आपको अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आप मॉक इंटरव्यूज देते रहोगे और सेशन भी अटेंड करोगे। जो भी करंट बैच है उसमें सेशंस आपको ज्वाइन करने हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास प्रोजेक्ट है, सर्टिफिकेट्स भी आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से, 6 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, 6 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ड्यूरेशन पता चला 4 to 5 मंथ्स, और जब तक प्लेसमेंट नहीं होता तब तक आप हमसे कनेक्टेड रहोगे, ग्रुप एक्टिव रहेगा, उसी में आपको सभी शेयर करते रहना है। हम टास्क शेयर करते रहेंगे, आपको इस इंप्लीमेंट करना है। जैसे आपकी जब बैच स्टार्ट होगी, और ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि हमारा बैच अलग दिन स्टार्ट होगा। अभी 2 दिन आपका वर्कशॉप है, आज और कल, सो सैटरडे एंड संडे, और हमारी बैच स्टार्ट होगी अगेन मंडे से। थर्ड डे जो हमारा होगा वो मंडे होगा, और यही से हमारा रेगुलर सेशंस, ठीक है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गाइस, जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन करके डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, अब दिन इसमें बेसिक चीजें मैं बता देता हूं कि ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए फिर क्या क्या चीजें चाहिए होती है। ये जो हमारे ट्रेनिंग का कॉस्ट है मैं आपको बता रहा हूं, जो रेगुलर हमारे ट्रेनिंग का कॉस्ट है 20,000 रुपीज, हमारा रेगुलर ट्रेनिंग कॉस्ट है 20,000, 5 मंथ्स के लिए। सेम मॉडल, सेम स्ट्रक्चर, सेम ड्यूरेशन, कुछ भी चेंज नहीं। लेकिन अभी के टाइम पर जो आपने एड देखा होगा हमारी, सेम ट्रेनिंग आपको मिल रही है ओनली 5,000, क्योंकि हमारे 5 साल यहां पर कंप्लीट होने के टाइम पर हमने ये ऑफर दिया है। हमने जिस एम से इसको स्टार्ट किया था, हमने इसको स्टार्ट किया था हमारे एम से 2020-21 में ही हमने इसको स्टार्ट किया था एक्चुअल में। बट हमारा एम था कि कम फीस में, सो लो फीस में हम क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। उस टाइम पर आपको पता है सेल्सफोर्स की फीस कितनी थी मार्केट में, 40 से 60 हजार अभी भी है, अभी भी इतना ही ट्रेनिंग फीस चार्ज होता है सेल्सफोर्स के लिए, ठीक है। कितना कितना होता है, 40 to 60 थाउजेंड। हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमें पता है कि आपको इंडस्ट्री में आने के लिए कितना नॉलेज चाहिए, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। बट इसमें जो आपको मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं था, हमने खुद देखा है, हमने जब इंटरव्यूज ले कैंडिडेट के, हमें पता है कि कुछ भी यहां पर नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स को। आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए इतना टाइम देना ही पड़ता है, बट ट्रेनिंग ड्यूरेशन इतना फीस देने के बाद 3 मंथ्स, 4 मंथ बताते हैं, 3 मंथ्स में कंप्लीट कर रहे हैं, फिर न्यू बैच। बट अगर आपको डेवलपर बनना है तो इतना सा नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं लेना है उस टेक्नोलॉजी की, हमें उसमें स्किल्ड होना है, ठीक है, उसमें प्रॉपरली स्किल्ड होना है, हमें उसमें नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना है तो टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन लोगे तो वो थेरोटिकल इंफॉर्मेशन होगी, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा इससे भी, बट इंडस्ट्री में जाके काम नहीं कर पाओगे, और कंपनी ऐसे कैंडिडेट को पहले फायर करेगी, ठीक है, पहले। तो इसीलिए ये है कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं, उतना प्रैक्टिकल स्किल्स आपको लेना है, ठीक है। और इसी एम से हमने इसको स्टार्ट किया था कि कम फीस में, हमारी अभी तक
किसी भी बैच में हमने 20,000 से ज्यादा फीस नहीं लिया है। एक भी बैच में हमने 20,000 से ज्यादा फीस नहीं लिया है अभी तक। ठीक है। अब हमने जो फीस लिया है, हमने पे आफ्टर प्लेसमेंट दिया। ठीक है, हमने 10,000 में पढ़ाया, 15,000 में पढ़ाया, बट अभी लास्ट कुछ टाइम से हमने कॉमन फीस रखा था 20,000, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें भी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, नई नई चीजें हमने इसमें ऐड किया। तो इसीलिए हमारी जो फीस थी वो 20,000 अभी चल रही है लास्ट 2 ईयर से। बट अभी सेम फीस आपको मिल रहा है, सेम कोर्स आपको मिल रहा है ओनली 5,000। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है इसके अलावा। ठीक है, ओनली 5,000। हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। एवरीवन, सॉरी गाइस, थोड़ा इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी इशू था। लाइट चली गई, इसीलिए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। बट अभी आवाज आ रही है आपको? मैंने मोबाइल नेटवर्क से ज्वाइन किया है। हम्म। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए या माइक ऑन करके मुझे बताइए, आवाज आ रही है आप सभी को? यस, ग्रेट ग्रेट, ओके। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अगेन। ओके देन, सो क्या क्या हमने डिस्कस किया अभी तक ट्रेनिंग के बारे में? ही हम बात कर रहे थे कि हमारे ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करते हैं और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया था। ओके, मैं फिर से इसको स्टार्ट कर रहा हूं एंड मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, सो शेयर एंड सो देन, अब जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है इसी बैच के लिए, ओनली फॉर दिस बैच, आपको कितने में मिल रहा है? ये ओनली 5,000। अब नेक्स्ट बैच में, जैसे ही ये मंथ में, इसके बाद जो हमारी बैच स्टार्ट होगी उसमें अगेन जो फीस होगी ना वो 20,000 फीस होगी। तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कम फीस में इस सेल्स फोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही न्यू बैच स्टार्ट होगी फिर हमारी अगेन जो हमारी फीस होगी वो 20,000 चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम ऑफर नहीं देंगे उस टाइम पर, क्योंकि हमने ये इसीलिए ऑफर दिया है कि अभी हमारे पास 5 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं हम जब सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमने इतने सारे कैंडिडेट को प्लेस किया है कंपनी के अंदर, और वो बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो बस उसी खुशी में कि जो 5 साल हमारे कंप्लीट हुए हैं उसके लिए हमने ये ऑफर दिया है 5,000। ठीक है, ओनली 5,000, लेकिन ये इसी बैच के लिए है। जब नेक्स्ट टाइम अगर आप नेक्स्ट मंथ में अगर हमारे पास आओगे तो अगेन आपको 20,000 फीस मिलेगा। उसमें कोई भी कंसेशन नहीं होगा, उसमें जो फीस है वही। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट आएगा और वो बोलेगा कि लास्ट टाइम मैंने अटेंड किया था उसमें 5,000 थी, ऐसा नहीं होने वाला है। जो जिस टाइम पर फिर बैच होगी, जो फीस होगी, उसी टाइम पे आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो ये चीजें है। क्लियर है क्या यहां तक? प्लीज माइक ऑन करके आप मुझे बात करना। यहां तक क्लियर है गाइस आप सभी? तो ओनली फॉर दिस बैच आपको कितने में ये फीस मिलेगी? ओनली 5,000। बट इसको भी आपको अभी एडमिशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेरा नंबर है, आप चाहो तो इसको लिख के रख दो। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, मेरा नाम है अनिकेत। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सेम नंबर पे आपको यूपीआई ट्रांसफर करना है जब भी आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे। हम 2 दिन से वही सेम फ्री वर्कशॉप रखते हैं, ताकि सबसे पहले आप ज्वाइन करो, समझो कि आपको जो भी चीजें पढ़ाते हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं, इसीलिए। 2 दिन अटेंड करिए। आज का सेशन हो गया, कल अगेन ज्वाइन करेंगे। सेम ही लिंक मिलेगा गाइज,
सेम लिंक होगा, सेम ही लिंक से कल का सेशन ज्वाइन करेंगे अगेन 8:30 को। ठीक है, 8:30 को कल अगेन मॉर्निंग में ज्वाइन करेंगे। तो कोई भी डाउट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और लिमिटेड सीट्स होंगी, बहुत ज्यादा सीट्स नहीं होंगी। ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं एक बैच के अंदर। मैक्सिमम अगर हमारे पास है तो 10 या 12 स्टूडेंट, इससे ज्यादा हम स्टूडेंट्स नहीं लेंगे एक बैच में, क्योंकि इंटरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए हम एक बैच में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते, 10 या 12 स्टूडेंट। तो हमारे पास 4 या 5 स्टूडेंट की एडमिशन ऑलरेडी हो चुकी है। तो जिनको भी अगर एडमिशन प्रोसेस कंफर्म करानी है, आप एक काम कर सकते हो। जैसे आपको ये सेम नंबर दिख रहा है, वहां पर अनिकेत नाम आएगा। 1,000 अगर आप पे करके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी एडमिशन कंफर्म होके रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा एडमिशंस नहीं लेने वाले। तो ये आप चाहो तो कर सकते हो, या कल के सेशन में भी आप कर लोगे सेम, कि एक अमाउंट पे करके आप एटलीस्ट एडमिशन आपका कंफर्म कर लो, आपकी सीट कंफर्म कर लोगे। ठीक है, तो बताओ आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया। क्लियर है क्या यहां तक? सबसे पहले ये बताओ, जितना भी हमने डिस्कस किया यहां तक क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? यस एवरीवन? यस, गौरव, गायत्री, कृतिका, हम्म, महेश, यस गाइस, ओके, नयन, प्राची, रोहित, सागर, सा, ओके, अमृता, विवेक। ओके गाइस, सो देखो इस तरीके से हमें ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है। तो क्लियर है कि आप सेल्सफोर्स में कैसे जॉब ले सकते हो। अब इतना करने के बाद देखो, अगर इतना आपने ट्रेनिंग कर लिया, जो मॉड्यूल मैंने आपको बताया, जो रोड मैप मैंने आपको बताया, अब आपके पास मल्टीपल करियर ऑप्शन है सेल्सफोर्स के अंदर ही। सेल्सफोर्स के अंदर ही मल्टीपल जॉब रोल्स है। ये इस कंप्लीट कोर्स में ही पढ़ाने वाला हूँ गाइस, आपकी कंप्लीट जर्नी में मैं ही आपके साथ रहूंगा, कंप्लीट कोर्स में ही पढ़ाने वाला हूं। और जो बैच का टाइमिंग होगा, देखो अभी वर्कशॉप का टाइमिंग क्या हमारा 8:30, वर्कशॉप का जो टाइमिंग है हमारा वो 8:30 है। लेकिन जब हम एक्चुअल में इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नोटपैड में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो नोटपैड में आपको समझा के दे रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब आप इसको स्टार्ट करोगे, ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा कि अगर आपको कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो एक्शन लेना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्शन। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा आप सभी को, क्योंकि बाकी जो लोग हैं ग्रुप में 30 से ज्यादा लोग हैं, बट क्लास के अंदर अभी 10 लोग हैं जो आपने ज्वाइन किया सेशन। तो आप खुद सोचो, करना सभी लोग चाहते हैं बट उतना एफर्ट्स कोई नहीं देता। तो ये अपॉर्चुनिटी है, मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्टेड है। आपको बस पढ़ाई करना है, अच्छे से स्टार्ट करना है। इसके बाद जो हमने समझा कि नीड क्या है, ठीक है, नीड ऑफ सीआरएम। ठीक है, नीड ऑफ सीआरएम। हमने सेल्सफोर्स का मीनिंग समझा। ठीक है, सेल्सफोर्स मीनिंग। सो व्हाट इज सेल्सफोर्स? सो व्हाट इज सेल्सफोर्स? हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा प्रॉपरली, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। एंड हमने सीआरएम की नीड को समझा कि नीड क्या है। अब आपको खुद पता चलेगा कि क्यों इतनी ज्यादा नीड है मार्केट में सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, क्यों इतना ज्यादा पैकेज मिलता है। अगर इतना आपने कंटेंट अच्छे से सीख लिया, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, आपको जो सारी चीजें मैंने बताई, तो देखो उतना नॉलेज लेके आप दो लेवल पे जा सकते हो, फ्रेशर लेवल पे या एक्सपीरियंस लेवल पे, दोनों ऑप्शन आपके पास है, फ्रेशर लेवल और एक्सपीरियंस लेवल। अब फ्रेशर लेवल पे अगर आप जा रहे हो, जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है गाइस, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सेम ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस लेवल पे गए हैं, लेकिन उन्होंने उतना मेहनत किया था उसके ऊपर। ठीक है, तो फ्रेशर लेवल पे जो पैकेज मिलता है 3 to 5 LPA। ठीक है, 3 to 5 LPA। सो 3 to 5 LPA पैकेज मिलता है। एक्सपीरियंस लेवल का जो पैकेज है वो 7-8 LPA से अगर वो स्टार्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, वो 20 LPA तक जाता है। हमारे स्टूडेंट्स का गया है जो हाईएस्ट पैकेज, वो है 18 LPA। ठीक है, 18 LPA, 2.5 साल के एक्सपीरियंस लेवल पे। ठीक है, 18 LPA का पैकेज। तो ये चीज है।
फ्रेशर लेवल पे और एक्सपीरियंस लेवल पे, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। सेम ट्रेनिंग कंटेंट हमने उसी लेवल से डिजाइन किया हुआ है ताकि आप एक्सपीरियंस लेवल पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो इतना पैकेज आपको मिलता है। क्या क्या जॉब रोल्स हमारे पास अवेलेबल है सेल्सफोर्स के अंदर? सबसे पहला है सेल्स फोर्स एडमिन, सेम कंटेंट, ओके, मैं सेम कंटेंट पढ़ाऊंगा, कोई अलग नहीं। सेल्स फोर्स एडमिन, उतना नॉलेज आना ही चाहिए अगर आप सेल्स फोर्स जॉब रोल के लिए जा रहे हो। फिर जॉब रोल आपके पास बहुत सारे हैं, ठीक है। सो सेल्स फोर्स एडमिन, सेल्स फोर्स डेवलपर, ठीक है, डेवलपर, एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर और सेल्सफोर्स डेवलपर। देन उसके बाद होता है सेल्सफोर्स बिजनेस एनालिस्ट, सेल्सफोर्स बिजनेस एनालिस्ट, कि क्लाइंट के साथ बात करना, ठीक है, उनको प्रॉपरली बताना कि रिक्वायरमेंट क्या है, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाना, सब कुछ। इसके बाद आता है सेल्सफोर्स कंसल्टेंट, ठीक है, कंसल्टेंट। इतने सारे जॉब रोल से एक्सपीरियंस लेवल पे या फ्रेशर लेवल पे, एक या 2 साल तक के लेवल पे ये आपका जॉब रोल्स है। फिर इसके बाद तो बहुत ज्यादा जॉब रोल्स है। सेल्सफोर्स कंसल्टेंट होता है, एक स्पेशलाइजेशन अगर आपने किया जैसे मार्केटिंग में या सेल्स में या सर्विस में, तो उसके स्पेशलाइज्ड रोल होते हैं। देन टेक लीड, ठीक है, ऐसे आर्किटेक्ट, वो एक्स्ट्रा लेवल पे, लेकिन इनिशियली आप इन सभी जॉब रोल्स के लिए जा सकते हो। तो इतना नॉलेज आपको चाहिए जो हमने डिस्कस किया। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, प्लीज जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया था उसका स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप पे शेयर कर देना, ताकि जो लोग अभी अब्सेंट है उनको भी थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। क्लियर है क्या गाइज? यहां तक बताइए, क्या यहां तक क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? बताइए मुझे, यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है क्या? सभी स्टूडेंट चैट बॉक्स में बताइए या मुझे आप माइक ऑन करके बताइए, यहां तक क्लियर है? रोड मैप क्लियर हुआ आप सभी को? यस यस, सर। यस, ऑल स्टूडेंट्स। हाँ, फीस स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। जो मार्केट में 40 से 50 हजार का कोर्स है वो तो हम पहले भी 20,000 में दे रहे थे, बट इस टाइम सिर्फ 5,000। बट लिमिटेड सीट्स है, ठीक है, लिमिटेड सीट्स, क्योंकि हम एक बैच में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखते, सर, क्योंकि मुझे, हाँ, यस, ऑफलाइन क्लासेस होगी क्या? नहीं ऑफलाइन नहीं, ओनली ऑनलाइन। हमारा अभी 5 साल से ऑनलाइन ही चल रहा है। हम वर्चुअली वर्क करते हैं क्योंकि हमारे पास पुणे से भी लोग काम करते हैं, नागपुर से भी काम करते हैं। हम ऑनलाइन ही काम करते हैं गाइस, ये आदत डालो अभी ऑनलाइन का ही, क्योंकि ठीक है सर। इसमें ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल्सफोर्स में आपको, वर्क फ्रॉम होम वाली जो है रिमोट अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। बट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जब काम करना स्टार्ट करोगे ना सेल्सफोर्स में, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस वही है कि अपना इंटरेस्ट लेके आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सेल्सफोर्स इजी है करंट मार्केट में, बाकी टेक्नोलॉजी से इजी है जल्दी जॉब लेने के लिए, सीखने के लिए भी। तो इसीलिए जब भी आप करियर स्विच करना चाहते हो या फिर आप फ्रेशर हो, ग्रेजुएट्स हो, रिसेंट ग्रेजुएट्स, तो भी ये करियर ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। आपको कोई दूसरा आइडिया है, जैसे कि आप नॉन आईटी में काम कर रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, 2 साल तक के एक्सपीरियंस के लिए जाओ। जिनको ऑलरेडी आईटी में एक्सपीरियंस है, 1 साल 2 साल जो अदर टेक्नोलॉजीज में है, उनके लिए और भी ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि एक्सपीरियंस है आपके पास, सिर्फ टेक्नोलॉजी स्विच करनी है। और वो ट्रेनिंग जो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें वो सब कुछ कवर होगा जो एक्सपीरियंस लेवल पे आपको नॉलेज चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है? तो अच्छे से अटेंड करो। आज हमने काफी सारी चीजें समझा। कल का जो हमारा एजेंडा होगा मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। देन क्यों सेल्सफोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर है, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या होता है, तो सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर हम समझेंगे। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, उस हिसाब से। एंड कल हम अपने सेल्सफोर्स डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करेंगे, हम एक डेवलपर अकाउंट बनाएंगे कल और हमारी ट्रेनिंग पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं चीज आपको एक बताना वाला था कि आपका जो अभी वर्कशॉप का टाइम है वो 8:30 का है, बट मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है गाइज, ठीक है, ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। बट उसमें जो है हमारा जो बैच का टाइमिंग होने वाला है वो 7:30 का होने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स है जो ज्वाइन हो चुके हैं मेरे पास, और उनको भी जो टाइमिंग चाहिए वो 7:30 AM का चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग वर्किंग में भी है, तो मॉर्निंग का टाइम बेटर रहेगा। अर्ली मॉर्निंग फ्रेश माइंड से हम स्टार्ट करेंगे, दिन की शुरुआत हमारी सेल्सफोर्स के साथ होगी, ठीक है, 7:30 को।
और 7:30 से 8:30 डेली लाइव क्लासेस। और क्लासेस का टाइमिंग होगा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। सो मंडे टू फ्राइडे हमारे सेशंस होते हैं। सैटरडे संडे सेशंस नहीं होते। सैटरडे संडे जब हमारी ट्रेनिंग आगे जाएगी तो वहां पर आपकी मॉक इंटरव्यूज रहते हैं सैटरडे और संडे को। इसीलिए आपकी जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे मंडे टू फ्राइडे, क्लास का टाइमिंग होगा 7:30। तो आज का हमारा फर्स्ट डे था वर्कशॉप का, कल का सेकेंड डे होगा। कल हम अगेन इसके बारे में और भी आइडिया लेंगे। रिसर्च करो आप भी, और देन अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। क्लियर है क्या यहां तक ऑल स्टूडेंट्स? यस बताइए, समझ में आ गया? कुछ नई चीजें सीखा आप लोगों ने? यस बताओ, कुछ नई चीजें सीखा? रोड मैप क्लियर हुआ? यस। एवरीवन प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। यस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। यस, नोट्स प्रोवाइड करेंगे गाइस, नोट्स भी आपको मिल जाएगा और रिकॉर्डेड सेशन। हमारा पोर्टल है, आपने विजिट नहीं किया क्या? हमारे पोर्टल पे विजिट नहीं किया आपने? देखो, आप जहां पे ज्वाइन कर रहे हो उसका आपने कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं लिया, गूगल पे रिव्यूज भी नहीं चेक किए। हमारा तो ज्यादा है नहीं, उसमें हम कुछ करते नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, हम किसी को रिव्यू डालने के लिए भी नहीं बोलते। जो डालते हैं बस वो कुछ है। बट आप केसॉफ्ट एजुकेशन पे विजिट करो, केसॉफ्ट एजुकेशन। ये एक हमारा ही प्लेटफॉर्म है KSOFTeducation.com। इसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जो मैंने बताया वही सब कुछ। बट मेनली इसका जो काम होता है, आपको रिकॉर्डेड सेशन को एक्सेस करने के लिए यूज करते हो आप। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन को एक्सेस करने के लिए। सो लाइव बैचेस पे क्लिक करोगे तो देखो ये बैचेस है जो हमारी करंटली रनिंग है। ठीक है, जो करंटली रनिंग बैचेस है उसमें से सभी बैचेस जो है कुछ स्टार्ट हुई है, कुछ एडमिन के लिए है, कुछ डेवलपमेंट के लिए है। जैसे अभी अगर इस बैच को आप ओपन करोगे, जो कंप्लीट वाली बैच है, अब कंप्लीट वाली बैच में आप चेक करो कि हमने क्या क्या सेशंस लिए हैं। तो इसमें आपको कंटेंट भी पता चलेगा। सेल्सफोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग एडमिन पार्ट चल रहा है, डेटा मॉडलिंग के सेशंस, इतने सारे डेटा मॉडलिंग के सेशंस, यूआई कस्टमाइजेशन के सेशंस, सेल्स क्लाउड के सेशंस, ऑटोमेशन टूल्स के सेशंस, डेटा मैनेजमेंट टूल्स, सिक्योरिटी पार्ट, ओके, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, अप्रूवल प्रोसेस, देन अपेक्स प्रोग्रामिंग, ओके। इसके बाद अपेक्स प्रोग्रामिंग में देखो कितने सारे सेशंस हम ले रहे हैं, इतने सारे सेशन सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग पे। देखो तो आपकी प्रोग्रामिंग भी अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी इसके अंदर। तो बहुत बेसिक से हम इसको स्टार्ट करते हैं, राइट? तो अपेक्स प्रोग्रामिंग हो गया सब कुछ, सभी सेशंस। देन उसके अलावा ट्रिगर पार्ट को स्टार्ट करते हैं, ट्रिगर के कुछ सेशंस लेते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। असिंक्रोनस अपेक्स, टेस्ट क्लासेस, सब कुछ, मतलब सभी सेशंस यहाँ पर है। LWC के सेशंस देख लो, कितने सारे LWC के सेशंस है सिर्फ। तो ये सब हम कवर करते हैं हमारे ट्रेनिंग के अंदर। तो जिनको थोड़ा जल्दी भी अगर प्रिपेयर करना होता है ना, कि जो चाहते हैं कि नहीं सर मुझे मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं डेली सेशंस तो ज्वाइन करूंगा ही, बट मुझे क्या चाहता हूं मैं कि मैं अपने एंड से भी इसको स्टार्ट करूं। तो ये जो कंप्लीट वाली बैच है इसका भी एक्सेस हम शेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि आप अपने एंड से भी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। तो ये भी ऑप्शन आपके पास है। तो ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं अब आपके लिए। बस आपको मेहनत करना है अच्छे से और इंप्लीमेंट करना है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, नोट्स भी हम ही आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके। ओके, कंपनी का नहीं, हमारा ही मिलेगा गाइज। जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, आपने हमारे पास ज्वाइन किया है ना, जब मैंने आपको पढ़ाया तो आप दूसरे का क्यों इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लोगे? मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट्स है इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एक नाम है हमारा, तो उसी का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, केसॉफ्ट एजुकेशन का। ठीक है, तो उसी सर्टिफिकेट से आपको जाना है, राइट? तो प्रॉपरली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 6 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, और वो आपको आपकी रिज्यूमेज में अच्छा इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, सो क्लियर है? यस बताइए, क्लियर है सारी चीजें जो हमने डिस्कस किया? और एक आइडिया मिला क्या गाइज आपको? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। यस, अब आपको एक अच्छा आइडिया मिला सेल्सफोर्स में कि कैसे आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो सेल्सफोर्स में? यस एवरीवन प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। यस क्लियर है कृतिका? ओके। यस अदर स्टूडेंट्स? यस महेश? ओके। अदर स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, प्राची क्लियर? ओके। नयन, सावंत, सागर, ओके, संताजी, विवेक, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? यस एवरीवन प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप करिए। ओके, ग्रेट ग्रेट गाइस।
सो यही है कि अब आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, जो भी हमने डिस्कस किया अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करना है, अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। क्योंकि जब तक हम कुछ स्टार्ट करेंगे नहीं या सीखेंगे नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमें स्टार्ट करना है। तो कल हम इसका रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको दे दूंगा, आज इवनिंग तक आपको ग्रुप पे मिल जाएगा रिकॉर्डेड सेशन। कल का लाइव सेशन अगेन सेम लिंक, मॉर्निंग 8:30। कल भी ज्वाइन करेंगे, कल भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। कल आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे। एंड मंडे से मॉर्निंग 7:30 हमारी बैच कंटिन्यू हो जाएगी। तो थोड़ा जल्दी कर लेना एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होने वाले हैं, 10 या 15, 10 या 12, 15 भी नहीं, 12 तक, मैक्सिमम 12। यस, सेम मेरा नंबर है गाइस, आप मैं चैट बॉक्स पे भी आपको दे रहा हूं, आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप मुझसे बात कर सकते हो, या पहले तो मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे कि मैं अवेलेबल हूं क्या, तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, जिनको भी मुझसे बात करना रहेगा। ठीक है, सेम यही यूपीआई भी है, जब आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जाओगे यहीं पर आपको यूपीआई पे करके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो क्लियर है अब। अब हम मिलेंगे गाइस कल। कल का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल सभी लोग ज्वाइन करना, काफी सारी चीजें आपको नई समझ में आएंगी, उसमें नई चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। कंपनीज कैसे वर्क करती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या है, एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या होता है, उस तरीके से। ओके देन, क्लियर है। कल का सेशन ज्वाइन करने के लिए रेडी है सब लोग? आज सबको आइडिया मिला, कल सब लोग ज्वाइन करेंगे? यस, चैट बॉक्स पे बताओ मुझे एक बार, कल सब लोग ज्वाइन करने वाले हैं सेशन? यस महेश, ग्रेट ग्रेट। कृतिका, प्राची, यस ग्रेट, रेडी। व्हाट अबाउट अदर्स गाइज? यस सागर, रेडी, यस। ओके एवरीवन गाइज। सो अभी हमने ज्यादा आपका इंट्रोडक्शन लिया नहीं आज, क्योंकि आज हमें टाइम भी नहीं मिला। कल पॉसिबल होगा तो इंट्रोडक्शन लेंगे, या मंडे को जब हमारा ओरिएंटेशन होगा तब हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे आपका। बट अभी के लिए जो भी आपके क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ठीक है, एंड मुझे कॉल कर सकते हो। सो अगेन अब हम मिलते हैं गाइस कल मॉर्निंग 8:30। यस गाइस, सो अभी आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कल मिलते हैं अगेन मॉर्निंग 8:30। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। ओके देन गाइस, थैंक यू। हेलो सर। या यस, संता जी। एक्चुअली सर, हाँ यस, मैं मेरा एमसीए जो है ना वो 2015 में कंप्लीट हुआ है। मैं करंटली एज वर्किंग एज असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ एज कॉलेज में। ओके। हम्म। तो मुझे अभी मतलब जो सेल्सफोर्स का है ना नॉलेज है, अभी एडमिन का है, डेवलपर का भी है। हम्म। तो क्या करना पड़ेगा? देखो, अभी अगर उतना नॉलेज है आपके पास कि आप इंटरव्यूज दे सकते हो, तो इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो। कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका करियर गैप है या आपको नॉलेज नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में तो इसीलिए आपको नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस मोमेंट पे आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पर आपका नॉलेज चेक किया जाएगा कि अभी आप कितना रेडी हो। ठीक है, और ओके। आपका अगर कॉलेज में आपका प्रोफेसर का अगर काम है तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे अगेन, तो ये एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा। कंपनीज को भी पता है कि आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, सीखने के लिए रेडी हो, आपके कंसेप्ट क्लियर होते। कंपनीज को भी ऐसे कैंडिडेट चाहिए। कंपनीज ऐसा नहीं देख रही कि रिसेंट ग्रेजुएट चाहिए या कुछ ऐसा, कंपनीज को चाहिए कि मेरे पास काम करने वाले लोग हो, अच्छे से मेरे पास काम करे, सिंपल। तो अगर आप रेडी हो कि आपका उतना प्रिपरेशन हो चुका है तो अप्लाई करना स्टार्ट करो। लेकिन एक चीज है कि सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट से जॉब नहीं मिलेगा। जितना मैंने कंटेंट आपको बोला है कि उतना नॉलेज आपको होना चाहिए, वो सब आपके पास चाहिए। इंटीग्रेशन हो गया, और LWC, सब कुछ AI रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स, उतना है तो ही आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगी। सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट के अभी के टाइम पर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होती। ओके, ओके, एलडब्ल्यू तो का मतलब इसीलिए स्टडी चालू है अभी? यस। एलडब्ल्यू का स्टडी मतलब चालू है अभी? हम्म, तो उसको कंप्लीट करो। अब देखो, ट्रेनिंग ज्वाइन कर ओके सकते हो, ओके। ट्रेनिंग ज्वाइन करो, सिर्फ 5,000 फीस है। क्योंकि मुझे पता है खुद से करने के लिए जाओगे यहां पर हमारी ट्रेनिंग भी कंप्लीट होगी, फिर भी आपका सिर्फ LWC पढ़ के नहीं होगा। ये मुझे पता है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो या कुछ भी, क्योंकि विदाउट रोड मैप, विदाउट गाइडेंस आप इसको अच्छे से नहीं कर पाते हो। सो सिर्फ 5,000 फीस है इस बैच के लिए। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इसको ज्वाइन कर लो। जो नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा
बाहर सिर्फ एलडब्ल्यूसी की ट्रेनिंग जो 15 से 20 दिन की होती है उसका ही 10,000 चार्ज है, बट यहाँ सिर्फ 5,000 में आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो अगर ज्वाइन कर सकते हो तो ये बेटर होगा, ये अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए कि सिर्फ 5,000 में ट्रेनिंग मिल रही है। ओके। हाँ, और आज सर आपने लेट ज्वाइन क्या किया मुझे था सिर्फ सेशन। only, हाँ यस हाँ संतोष ये जी। सर पता नहीं मतलब थोड़ा बारिश की वजह से मतलब इधर नेटवर्क का इश्यू है। ओके, लेकिन प्लीज कल का सेशन टाइम पर ज्वाइन दैट्स करेगा, वाई। ठीक है? मॉर्निंग 8:30। क्या सर मुझे प्रोजेक्ट और इंटरव्यू का मतलब मिल सकता है क्या, ऐसा कुछ ओनली आपके आपके सब पास कुछ यहाँ शेड्यूल पर होंगे? मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तब तक हम आपको बताते हैं और सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ओके। ओके ओके, थैंक यू। ओके देन, तो कल का सेशन ज्वाइन करिए, कल मिलते गाइज अगेन 8:30 को। ओके गाइज देन, थैंक यू। सर 1 मिनट मिल सकता है? हाँ यस नाइन बोलिए। मैंने पिंग भी किया है आपको वैसे तो, बट एक्चुअली मैं करंटली वर्किंग में हूँ एक्सेंचर में। ओके करंटली 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा, बट मेरा जो टेक है वो एसएपी में है। ओके। तो मैं उसमें एज अ एडमिन एंड ये वर्क करो, बैक एंड डेटाबेस मैनेजमेंट में। हम्म हम्म तो मुझे स्विच करना था टेक्नोलॉजीज करके, मैंने आप मतलब आपका कोर्स वगैरह ये करूँगा ही। हम्म। मैं जो आपको कल शायद मैंने इवनिंग में आपका क्लास ज्वाइन किया था, एंडिंग में आपको याद ओके होगा हाँ, तो। कल इवनिंग में किया था आपने। हाँ, तो आई वाज थिंकिंग कि वो टाइमिंग मेरे लिए थोड़ा प्रिफर्ड होगा, क्योंकि मॉर्निंग देखो मैं नहीं कर दोनों कर पाऊंगा। सकते हो, हमारे पास क्या है ना, हम्म। जो भी रनिंग बैचेस है आप कोई भी बैच में ज्वाइन कर सकते हो। आप इस बैच में ओके। ज्वाइन करो, और अगर हम्म। इवनिंग में भी ज्वाइन करना चाहते हो इसमें भी सेशन अटेंड करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई नहीं। उसमें अभी देखो एडमिन पार्ट हो हम्म। चुका है, अपेक्स प्रोग्रामिंग हो चुकी है, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है जस्ट। हम्म। तो उसमें आप ज्वाइन कर लो, एडमिन और अपेक्स के यहाँ से सेशन अटेंड कर लेना, या जो हम्म। ऑलरेडी रनिंग बैच है उसके रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे। राइट। तो दोनों आपके एनीथिंग पास वर्क्स। पॉसिबल है, यस। तो वो बैच आप कंटिन्यू कर लो फिर आज से ही। या क्योंकि कल ओके। आपने वो स्टार्ट किया था ना ट्रिगर, तो वैसे ही यस यस। मेरा ट्रिगर ही चालू था, मतलब मैं पर्सनल प्रिपरेशन में ट्रिगर ही स्टार्ट किया था। ओके ओके, सो तो वो दैट्स ओनली अच्छा गोइंग ऑन। रहेगा, फिर वही आप कंटिन्यू करोगे तो। ठीक है सर, मैं इवनिंग में या फिर कल मॉर्निंग तक के आपका पेमेंट का क्लियर करता हूँ, एंड विल ओके, कंटिन्यू फ्रॉम एंड देयर। उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? मैं दोनों ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा। ओके। यस सर, बट क्या लगता है आपको स्विच करना चाहिए मैंने करियर वाइज, यस, क्यों नहीं मतलब करना एक चाहिए? क्यों नहीं जैसे। करना चाहिए? देखो, या सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जहां पर हमें सैलरी ग्रोथ मिल रही है वहां पर या हमें स्विच दैट्स द करना। ओनली थिंग। या। करेक्ट। तो अगर हमें मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी अभी है, अभी कर सकते हो। अभी देखो, हम्म। कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर एक ही टेक्नोलॉजी पे ज्यादातर, मुझे जितने कॉल आते हैं ना आपको पता नहीं है, मुझे हम्म। ऐसे लोगों पे कॉल आते हैं जो बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी में भी फंसे हुए, या हम्म। ऐसी भी टेक्नोलॉजी में फंसे हुए जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब उनका पैकेज जैसे मिल रहा है, सपोज करो कि पैकेज अब एक्सटेंड हो रहा है, जैसे कि 4 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको किसी हम्म। टेक्नोलॉजी में, हम्म। और फिर आपका पैकेज भी उतना मिल रहा है, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी में उतनी ग्रोथ नहीं है, स्विच नहीं कर सकते ज्यादा, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप स्टक हो जाते हो उसमें, क्योंकि उस टाइम पर फिर आप सेल्सफोर्स को सीख के उतना एक्सपीरियंस शो नहीं कर सकते हो, और टाइम इतना ज्यादा चला जाता है आपके एक्सपीरियंस का, तो वो पैकेज भी फिर जस्टिफाई नहीं होता जब आप सेल्सफोर्स पे स्विच करते हो, क्योंकि सेल्सफोर्स में तो आप नए हो, कंपनी राइट। उतना आपको नहीं देगी। कंपनी ऐसे राइट। कैंडिडेट को हायर करेगी जिसको प्योर सेल्सफोर्स का एक्सपीरियंस है, उतना पैकेज देना ही है तो राइट। ऐसे में फिर स्टक हो जाते हैं लोग। तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, आप अपना ही जो एक्सपीरियंस है ना 3 साल का वो सेल्सफोर्स में भी दिखा सकते हो, ये आपके या पास वो तो अपॉर्चुनिटी है। करना ही पड़ेगा ना सर, बिकॉज मैंने यहाँ पे जो ये किया है, क्लाइंट इंटरेक्शन है, करंट वर्किंग है, तो वो सब एडमिन पार्ट भी है मेरे पास, जो आप करेक्ट। डेली यूजर क्रिएशन, हाँ, ये वो सब तो बेसिक ये सपोर्ट टाइम स्टफ आपके वगैरह। लिए बेस्ट है, बट सपोज करो कि अगेन 1 साल 2 साल निकल गया आपका इसके अंदर, वो ज्यादा हो जाएगा। तो मुश्किल हो जाएगी, फिर हाँ, उतना एक्सपीरियंस आप नहीं दिखा पाओगे फिर वो इंडस्ट्री में। इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ेगा, हाँ, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशंस ये लेवल वो। पे पूछेंगे। हम्म। एटलीस्ट इंटरव्यू होगा भी क्लियर, बट थोड़ा काम करने के लिए फिर मुश्किल होती है उसमें, हाँ, इसीलिए इंटरव्यू तो हो सही जाएगा सर, मूवमेंट पे वर्किंग उसको में स्विच दिक्कत होना आएगी। चाहिए। हम्म। बड़ी कंपनीज में लाइक डेलॉयट या करेक्ट। फिर केपीएमजी में, उसमें दिक्कत राइट आएगी। राइट। करेक्ट। दे एक्सपेक्ट इसलिए वर्क। अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है? ठीक है सर, या ओके। ओके दिन, सो इवनिंग में अगर पॉसिबल होगा तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ट्रिगर का इंपॉर्टेंट चल रहा है, और इसको भी हाँ, कंटिन्यू करिए। ओके। तो आज आपका क्लास रहेगा, मतलब आपने कहा ना मंडे टू फ्राइडे होता है। हाँ नहीं, आज नहीं है, आज नहीं है, एक्चुअली मंडे को होगा। सो मंडे टू फ्राइडे ना। सैटरडे और संडे नहीं होता, मंडे को फिर से ज्वाइन करिए। ओके। बट ठीक ये है कल सर। भी सेशन है, वर्कशॉप कल भी है।
मैं ये अटेंड करता हूँ, मुझे इससे या इशू नहीं है। ओके ठीक देन है सर, ओके थैंक यू। गाइस, तो मिलते हैं अगेन कल, अगेन मॉर्निंग 8:30 को। ओके गाइस देन, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू।